जय सद्गुरुदेव टू ऑल। आज का विषय जो है आत्म तत्व विवेचन। इस सब्जेक्ट पर जो है हम लोग पिछले सप्ताह भी इसी पर हम लोगों ने चर्चा करी थी और आज उसी टॉपिक पर जो है हम आगे बढ़ेंगे और एनपी अंकल जी जो हैं आज उसी टॉपिक पे उसी सब्जेक्ट पर जो है और आगे की ओर बताएंगे और उसके बाद फिर हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। इसी के साथ अंकल जी आप कृपया सत्संग को आगे बढ़ाएं। यस गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। प्रथम बंदो गुरु चरण, जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारण सीधा पचे, सो गुरु कृपा से पाइया। अकह मूरत अमिय सूरत, ताई देखी समाइया। सदगुरु दीन दयाल, जाहि पर कृपा कीन्हा। तोरी मोह भ्रम जाल, अमर पद पल में दीन्हा। नाम संत भगवंत है, काल से जीव छुड़ाए। एक आप दूजा नहीं, युगन जुगन जगया। काल स्वभाव विनाश कर, दीजय शिष्य स्वभाव। मन बच काया कर्मणा, गुरु सन नाही दुराव। सदगुरु ज्ञान स्वरूप है, सोत महान दयाय। देव सदा फल गुरु बिना, तत्व ज्ञान नहीं पाए। व्यक्त और अव्यक्त रूप से सर्वत्र सदैव विद्यमान सद्गुरु सत्ता, नित्य प्रतिपल स्मरणीय वर्तमान आचार्य श्री स्वामी जी महाराज, सद्गुरु पद के उत्तराधिकारी संत प्रवर सुपूज्य श्री विज्ञान देव जी महाराज एवं ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक पूज्य श्रद्धेय श्री नामदेव जी महाराज, पूजनिया माता जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तथा आज के इस सत्संग में जो नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योगा के तत्वाधान में संचालित है, उस सत्संग के मंच संचालन के लिए मैं श्री निरंजन जी तथा अन्य उपस्थित दिव्य आत्माएं, श्री अमित जी सिएटल से, जय सद्गुरुदेव सर। विष्णुदेव जी, जय सद्गुरुदेव। आपको आप उपस्थित हैं, मैं समझता हूं कि आप अवश्य रहते हैं। सुनील कुमार जी, उत्कर्ष अस्थाना जी, सीमा जी, नीरू जी, रोहित मिश्रा शायद आप दिल्ली से हैं, नीरू जी भी इंडिया से हैं, अजय जी, सभी लोग आज जो उपस्थित हैं, मैं जिनका नाम नहीं हो सकता है, मैं नाम छूट गया हो, सबको मैं अपने तरफ से इस सत्संग में उपस्थित होने के लिए सबका धन्यवाद करते हुए, मैं अभिवादन करते हुए, सबको नमन करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए
अब हम लोग इस सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाना चाहेंगे। आज का जो विषय है वह है, विषय को हम लोगों ने पिछले शनिवार को भी सत्संग में इस पर चर्चा किए थे। आत्म तत्व विवेचन। आत्म तत्व विवेचन के संदर्भ में इतनी सारी बातें हैं और इतने सारे संदर्भ है आत्मा से संबंधित कि एक सत्संग में सबको स्पर्श करते हुए, सबकी चर्चा करते हुए संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने निरंजन जी से कहा था कि आप अगले सत्संग में भी इस आत्म तत्व विवेचन शीर्षक को ही रखेंगे और हम लोग जो विषय कुछ जो छूट गया था, जिस पे चर्चा हम लोग जिसका नहीं कर सके थे, आज उसकी चर्चा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और आज भी यदि यह नहीं समाप्त होगा, जिसकी ज़्यादा उम्मीद मुझे यही है कि आज भी हम लोग इसको समाप्त नहीं कर पाएंगे, तो अगला सत्संग में भी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। इसमें कोई हर्ज नहीं है। अध्यात्म, स्वामी जी कहते हैं कि इतना गूढ़ विषय है और इतना सूक्ष्म है कि स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा कि सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, अब बूझत बूझत बूझ, असाहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। ऐसा स्वामी जी ने अध्यात्म के बारे में स्वरवेद में दोहे के माध्यम से संकेत किया है। तो अध्यात्म विषय अपने आप में बहुत ही गूढ़ है और बड़ा ही विस्तृत है। इसकी चर्चा किया जाए तो कई सत्संग इसी में निकल जाएंगे। तो आज हम लोग जिस पर चर्चा करेंगे, तो इसके पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने आत्मा की जो परिभाषा पिछला सत्संग में किए थे, तो उसमें आत्मा के गुण या आत्मा को उसके गुणों से, उसके फीचर्स जो हैं आत्मा के, उसका हम लोगों ने देह के रेस्पेक्ट में, शरीर की इंद्रियों के रेस्पेक्ट में, 72 करोड़ नसनारियों के रेस्पेक्ट में उसकी परिभाषा हम लोगों ने बताई थी। हम लोगों ने उसकी परिभाषा पर चर्चा किया था। तो ऐसा है कि हम लोग जो कुछ भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, बातें तो आत्मा के संदर्भ में ही रहती है, लेकिन आत्मा को समझने के लिए कुछ अन्य विषयों का भी, अन्य आध्यात्मिक तत्वों का भी चर्चा आवश्यक हो जाता है। तो वे सारे चर्चाएं जो हैं आत्मा से ही संबंधित होती हैं, इसीलिए उनकी चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। तो इस संदर्भ में हम लोग आज शुरू करेंगे कि इस संसार में दो पदार्थ जिसके संबंध में हम लोग जानते हैं या सभी व्यक्ति जानते हैं, शरीर में आत्मा और शरीर का संबंध प्रकृति से, और उसी प्रकृति से आत्मा अपना संबंध स्थापित कर लेती है। शरीर का निर्माण चूंकि प्रकृति से होता है, इसलिए वह प्राकृतिक वस्तु अपने आप में तो है ही, लेकिन उसी शरीर में आत्मा का निवास होने के कारण आत्मा का संबंध भी प्रकृति से हो जाता है। जहाँ तक संबंध की बात है, तो देखिए दो ही प्रकार के संबंध हैं। संबंध दो प्रकार के क्यों हैं? इसलिए कि दो प्रकार की वस्तुएं हैं। दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक जड़ वस्तु है और एक चेतन वस्तु है संसार में। इसको छोड़ करके अन्य कोई तीसरा वस्तु
नहीं है। बहुत दूर दूर तक यदि हम लोग चिंतन करते हैं और कल्पना करते हैं तो ऐसा नजर नहीं आता है कि जड़ और चेतन को छोड़ करके कोई तीसरी वस्तु भी मस्तिष्क में आती है। तीसरा वस्तु कोई नहीं है। इसीलिए संबंध भी दो तरह का हो जाता है। संबंध दो तरह का किस तरह का होता है? जड़ और चेतन के कारण। एक संबंध है जिसको स्वामी जी ने कहा है स्वरवेद में कि नित्य और नित्य का संबंध है, और दूसरा संबंध नित्य और अनित्य का संबंध है। तो नित्य क्या है और अनित्य क्या है, इस पर कई बार हम लोग चर्चा करने के दौरान इस शब्द पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नित्य उसको कहते हैं जिसका नाश कभी नहीं होता है, जिसका कोई कारण नहीं होता है, जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं होती है, जो अविनाशी है, इस उसी पदार्थ को हम लोग नित्य कहते हैं। और अनित्य जो है ठीक इसके विपरीत है। ठीक है, इसका विपरीत है, जिसका जन्म होता है, जो विनाशी है, विनाशकारी है, विनाशशील है, और जो जड़ है। कह सकते हैं कि जड़ वस्तुएं अनित्य होती हैं, चेतन वस्तुएं नित्य होती हैं। जड़ वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, इसीलिए इनको अनित्य कहा गया। जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है, जो उत्पन्न नहीं होता है, उसको नित्य कहते हैं, और जो उत्पन्न होता है उसको अनित्य कहते हैं। तो नित्य और नित्य के संबंध में, और दूसरा संबंध नित्य और अनित्य का है, तो दोनों संबंधों में आत्मा है। दोनों संबंधों में आत्मा है। नित्य और नित्य के संबंध में आत्मा और ब्रह्म है। आत्मा और ब्रह्म, या हम आत्मा और परमात्मा कह सकते हैं। नित्य और नित्य का संबंध, आत्मा भी नित्य है, ब्रह्म भी नित्य है। और एक क्या है, दोनों कुटस्थ हैं। कहने का मतलब कि चेतन जो है वह अपने आप में कुटस्थ होता है। कुटस्थ का मतलब कि इसका कोई भी रूप परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये कुटस्थ हैं। इनके स्वरूप जो हैं सदा एज इट इज रहते हैं। और जो अनित्य पदार्थ होते हैं उनमें परिवर्तन होता है, वे कुटस्थ नहीं होते हैं। तो नित्य और अनित्य के संबंध में भी एक वस्तु आत्मा है, और नित्य और नित्य के भी संबंध में एक वस्तु आत्मा है। तो नित्य और अनित्य के संबंध में आत्मा और प्रकृति का संबंध है, और नित्य और नित्य के संबंध में आत्मा और ब्रह्म का संबंध है, आत्मा और परमात्मा का संबंध है। यही नित्य और अनित्य का संबंध है। और स्वामी जी ने इस संदर्भ में एक दोहा स्वरवेद में हम लोग पढ़ते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि नित्य अनित्य संबंध है। देखिए, यहाँ भी स्वामी जी यही कह रहे हैं, जो स्वामी जी स्वरवेद में कहे हैं उसी की चर्चा हम लोग अभी किए। कि स्वामी जी कहते हैं कि नित्य अनित्य संबंध का जड़ चेतन अरुभेद। नित्य अनित्य संबंध का, मैं कहने के नित्य और अनित्य के संबंध में एक जड़ रहेगा और दूसरा चेतन रहेगा। इस प्रथम पंक्ति का यही अर्थ है। नित्य और अनित्य का हम लोगों ने चर्चा किया अभी हम लोगों ने। तो स्वामी जी स्वरवेद में उस दोहे की प्रथम पंक्ति में लिखते हैं कि नित्य अनित्य संबंध का जड़ चेतन दो भेद, जड़ चेतन अरुभेद। यानी जड़ चेतन का वहाँ भेद हो जाता है। जड़ और चेतन जब मिल जाते हैं तो वहाँ पर नित्य और अनित्य का संबंध स्थापित होता है। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है हमारा शरीर। हमारे शरीर में जो आत्मा है वह नित्य और अनित्य का संबंध उसको कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि शरीर जो है प्रकृति से निर्मित होने के कारण प्राकृतिक है। इसलिए यह कारण कार्य सिद्धांत के अनुसार शरीर जो है प्रकृति का कार्य हुआ। इसलिए जहाँ प्रकृति का कार्य होता है, कार्य कारण का संबंध होता है, जड़ चेतन का संबंध होता है, वहाँ पर समझिए कि वहाँ पर जड़ जो है नित्य अनित्य का संबंध अस्थाई नहीं होता है। नित्य और अनित्य का संबंध जहाँ भी, यानी जड़ और चेतन का संबंध वहाँ अस्थाई नहीं होता है।
आत्मा और शरीर का संबंध स्थायी नहीं है। आत्मा एक शरीर को छोड़ती है और फिर दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है, इसलिए यह संबंध स्थायी नहीं हुआ। लेकिन जीव और ब्रह्म का संबंध जो है नित्य और नित्य का संबंध है। नित्य और नित्य का संबंध है, जिसमें फिर इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जब जीव और ब्रह्म का संबंध विस्तृत रूप से करेंगे तो उस पर भी हम लोग, वहाँ भी जब हम लोग आएंगे तो चर्चा करेंगे कि नित्य और अनित्य का जो संबंध है वो किस तरह का होता है, जीव और ब्रह्म में किस तरह का मेल होता है। लेकिन अभी हम लोग इसको, इस चर्चा को यहीं पर छोड़ेंगे कि नित्य और नित्य का संबंध का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जीव और ब्रह्म का संबंध, और नित्य और अनित्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जीव और शरीर, आत्मा और शरीर का संबंध। अब स्वामी जी कहते हैं कि परिणामी कूटस्थ का कारण कारज वेद। हम लोग कारण कारज सिद्धांत पढ़े थे ना, कि कारण से कारज बने, कारण का गुण आए। कारण से कारज बने, कारण से हर कार्य का कारण होता है। कारण पहले से ही विद्यमान रहता है, और कारण से जो उत्पन्न होता है पदार्थ, वह कारण का कार्य होता है। जैसे मान लीजिए कि माता पिता के संयोग से संतान की उत्पत्ति होती है, तो संतान जो हुआ सो कार्य हुआ और माता पिता कारण हो गए। आकाश से उत्पत्ति होती है वायु की, हम लोग इसकी चर्चा किए थे। तो आकाश कारण हो गया और कार्य हो गया वायु। इस तरह से अनेक पंचभूतों से अनेक तत्व जैसे जैसे बनते हैं, तो पंचभूत कारण हो गए, और पंचभूत से जो उत्पन्न हुए भौतिक पदार्थ वह जो हो गए सो कार्य हो गया। तो इस तरह से कारण कारज का संबंध जो है प्रकृति के साथ ही लागू होता है, और प्रकृति को स्वामी जी ने कहा कि यह परिणामी कूटस्थ है। कूटस्थ की जब बात आती है तो हम लोगों ने एक बार चर्चा किया था कि कूटस्थ भी जो होते हैं वह एक नित्य कूटस्थ होता है, यानी नित्य वस्तुएं कूटस्थ होती हैं, और एक नित्य परिणामी भी होता है। नित्य में भी देखिए दो भेद हो गया, एक नित्य कूटस्थ हो गया और एक नित्य परिणामी हो गया। तो नित्य कूटस्थ कौन है? नित्य कूटस्थ जो है वही है जो चेतन है। आत्मा नित्य कूटस्थ है, ब्रह्म नित्य कूटस्थ है। और नित्य परिणामी कौन है? प्रकृति है। प्रकृति नित्य परिणामी है। क्यों नित्य परिणामी है? क्यों प्रकृति को नित्य कहा गया? प्रकृति को नित्य इसलिए कहा गया कि प्रकृति अपने तात्विक स्वरूप में नित्य होती है, वहां पर नित्यता है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि आप जो बोलते हैं कि प्रकृति नित्य है, तो प्रकृति का नाश नहीं होता है, इसका अर्थ तो यही हुआ। लेकिन हम लोग तो रात दिन देखते हैं कि प्रकृति का नाश होता है। संसार में वस्तुएं आज हैं कल नहीं रहती हैं। उस संबंध में कहना यह है कि जो लोग यह समझते हैं कि प्रकृति नित्य नहीं है, इसका तो नाश होता है। नाश होता है प्रकृति से बनी हुई वस्तुओं का। नाश जो होता है प्रकृति से बनी हुई वस्तुओं का, जिसको हम लोग प्राकृतिक कहते हैं। लेकिन प्रकृति नित्य है। प्रकृति यदि नित्य नहीं रहती तो बताइए, जब इस सृष्टि का प्रलय में परिवर्तन होता है तो कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन अप्राकृत्य रूप में यही प्रकृति रहती है, प्रकृति के मूल परमाणु रहते हैं। यदि ये प्रकृति के मूल परमाणु नहीं रहेंगे तो सृष्टि का निर्माण आगे नहीं हो सकता है। सृष्टि कहाँ से बनेगी? यह जगत कैसे बनेगा यदि प्रकृति नहीं रहती? तो इसीलिए प्रकृति अपने तात्विक स्वरूप में, यानी प्रकृति के जो परमाणु हैं, परमाणु रूप में यह प्रकृति नित्य है। वहां पर इसको मूल प्रकृति, स्वामी जी ने कहा कि उस प्रकृति जहां पर नित्यता है, जहां पर और आगे कोई परिवर्तन नहीं है, वहां पर ही मन स्थिर हो गया,
परिवर्तन होते होते एक ऐसी स्थिति आई कि संसार के सारे पदार्थ परमाणु रूप में हो करके और वहाँ एक नित्य मूल प्रकृति के रूप में स्थिर हो जाते हैं। तो यदि ऐसा नहीं होता तो फिर परमात्मा जब सृष्टि को बनाता तो कैसे बनाता? कुछ तो चाहिए ही ना। जैसे वृक्ष को उत्पन्न करने के लिए बीज की आवश्यकता होती है, उसी तरह से जगत को उत्पन्न करने के लिए ईश्वर को मूल प्रकृति की आवश्यकता होती है। तो प्रकृति वहां पर नित्य है, प्रकृति वहां पर नित्य है। और इसका एक गुण और है, नित्य है, एक गुण और है। स्वामी जी ने कहा कि यह परिणामी है। परिणामी इसलिए कहा कि इसी मूल प्रकृति से सारे पदार्थ आगे बनते चले जाते हैं। तो जितने पदार्थ आगे बनते चले जाते हैं, इसी को स्वामी जी ने कहा कि ये सारे परिणाम हैं, ये प्रकृति की विकृति है, ये प्रकृति के विकार हैं। इसको स्वामी जी ने कहा कि यहीं पर प्रकृति के परिणाम जो है उपस्थित होने के कारण प्रकृति को परिणामी कहा गया, परिणामिनी, यानी परिणाम उपस्थित करने वाला। तो नित्य और परिणामी प्रकृति को इसीलिए कहते हैं। और हम लोग क्या कहेंगे? स्वामी जी ने तो स्वरवेद में भी कहा है। आप इसकी चर्चा हम लोग प्रथम मंडल के कुछ ही दोहों के बाद तो यह है, नित्य अनादि खट वस्तु है, इनकर सब विस्तार, रूप गुण अरुकर्म का व्याख्या सकल पसार। वहां भी स्वामी जी कहते हैं कि नित्य अनादि 6 वस्तुएं हैं, नित्य अनादि खट वस्तु है, 6 वस्तुएं नित्य हैं। नित्य में कौन वस्तु है? तो कहते हैं कि उसमें 4 चेतन है और 2 ऐसा है कि एक जड़ है और छठा जो पदार्थ है जो न जड़ है न चेतन है। तो स्वामी जी ने जो 4 चेतन पदार्थों को कहा वो भी नित्य हैं, और जो जड़ पदार्थ है जिसको स्वामी जी ने कहा कि जड़ है एक असार, चेतन 4 स्वरूप है, जड़ दोहा को याद करिए, चेतन 4 स्वरूप है, जड़ है एक असार। ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ आत्मा को समझाने के लिए, आत्मा को समझने के लिए। आत्मा की जब चर्चा आती है तो अन्य वस्तुओं की भी चर्चा करनी पड़ेगी, तभी हम लोग आत्मा को समझ सकेंगे। तो स्वामी जी कहते हैं चेतन 4 स्वरूप है, जड़ है एक आसार, जड़ चेतन से रहित है एक बान संसार। तो कहते हैं क्या कि जड़ है एक आसार कौन सी वस्तु है, कौन सी नित्य? पहले तो स्वामी जी ने कह दिया कि नित्य वस्तुएं 6 हैं, लेकिन नित्य वस्तुओं का क्लासिफिकेशन करते करते वो स्वामी जी उसको अलग अलग करके भी बताते हैं कि उनमें जो चार पदार्थ जो हैं वो चेतन है, और बाकी जो 2 बच गए उसमें से एक जड़ है और दूसरा जो है सो जड़ और चेतन दोनों में से कोई नहीं है। तो 4 जो चेतन है उससे 4 चेतन पदार्थों में एक आत्मा है, जिसकी चर्चा हम लोग आत्म तत्व विवेचन में हम लोग करेंगे। एक तत्व आत्मा भी है। और जड़ है एक आसार, जो 5वां पदार्थ है जड़ है एक आसार, कहते हैं कि वही प्रकृति है, वही प्रकृति है। और जो जड़ चेतन से रहित है, जो जड़ है न चेतन है, स्वामी जी ने कहा कि वही तो काल है, वही तो काल है। और कहते हैं कि काल यदि नहीं रहता, काल को क्यों स्वामी जी ने नित्य कहा? स्वामी जी ने नित्य इसलिए कहा कि काल का भी कभी नाश नहीं होता है, काल सदा रहता है। सृष्टि में भी काल है, प्रलय में भी काल है, हमारे दिन प्रतिदिन की जो दैनिक घटनाएं हैं, दैनिक कार्यकलाप हैं, सब काल की परिधि में है। इस सृष्टि का चक्र काल की परिधि में है। काल से सारी सृष्टि है, अमित लोक ब्रह्मांड। स्वामी जी कहते हैं कि काल से ही तो सारी सृष्टि है। सृष्टि की जो घटनाएं हैं, सृष्टि में जो परिवर्तन हो रहे हैं, सृष्टि में जो ग्रह उपग्रह ये सब हम लोग देख रहे हैं, जो पृथ्वी अपनी जगह पर चलती है, सूर्य स्थिर है, अन्य ग्रह उपग्रह अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, तो ये सारे काल के अंतर्गत हो रहे हैं। और उसकी गणना भी हम काल के अंतर्गत करते हैं। काल यदि नहीं रहे तो हम इसकी गणना कैसे करेंगे? कौन पहले हुआ, कौन बाद में हुआ, कौन वर्तमान में हो रहा है, कौन पहले हुआ, कौन वर्तमान में, कौन होने वाला है, भूत भविष्य वर्तमान सब काल की परिधि में है।
इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि काल ज्ञान करता रहे, काल ज्ञान करता रहे, रचता जड़ संसार, काल ज्ञान करता रहे, रचता जड़ संसार। और स्वामी जी कहते हैं कि हो ये व्यवस्था काल से। इस सृष्टि में जितनी भी ईश्वरीय व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं ईश्वरीय है। मनुष्य की जो व्यवस्था है वह भी काल के अंतर्गत ही है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि काल में सृष्टि पसार, काल में सृष्टि पसार, काल में ही सृष्टि, काल की परिधि में ही सृष्टि जो है इसका फैलाव है। तो इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि बद्ध मुक्त तत्व एक ने, जड़ चेतन से रहित है एक बांध संसार। काल की परिधि में ही सृष्टि का चक्र जो है, सृष्टि की जो कार्य व्यवहार हैं, मनुष्य के द्वारा जो कार्य व्यवहार हैं दिन प्रतिदिन के जीवन में, सभी काल की परिधि में बंधे हुए हैं। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि एक बांध संसार, संसार को बांध कर रखने वाला यही काल तो है। तो हम लोगों ने इसका चर्चा नहीं करना था, लेकिन हम लोगों ने इसलिए चर्चा किया कि चूंकि काल की हम लोग चर्चा, आत्मा की चर्चा करना था, इसलिए हम लोग नित्य अनित्य के संबंध की चर्चा करने में इतनी सारी विषय को हम लोगों को चर्चा करना पड़ा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे नित्य और अनित्य का। तो नित्य और अनित्य का संबंध जो है, सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण शरीर और जीव का संबंध है। शरीर और जीव का संबंध है, यानी प्रकृति और आत्मा का संबंध है। शरीर भी तो प्रकृति से बना हुआ प्राकृतिक पदार्थ है। इसीलिए यह प्रकृति और जड़ जड़ और चेतन का संबंध जो है, यही शरीर और आत्मा के संबंध को कहते हैं, जड़ और चेतन का संबंध। चेतन और चेतन का संबंध जो नित्य और नित्य का संबंध है, तो वह जीव और ब्रह्म का संबंध है, जीव और ब्रह्म का संबंध है। अब प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, प्रकृति के तीन गुण है, सत रज तम। और इसी तीन गुणों के कारण प्रकृति जो है सो विविध स्वरूपों में प्रकट होती रहती है। देखिए, एक व्यक्ति हमसे प्रश्न पूछे थे कि इस संसार में इतने व्यक्ति हैं, आप नजर दौड़ाइए कितने व्यक्ति हैं, लेकिन सबों के कर्म गुण और स्वभाव अलग अलग है, सब अलग अलग है, कोई किसी से मिलता जुलता नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ मिलता जुलता है तो थोड़ा बहुत ही आप कह सकते हैं, लेकिन किसी का किसी से कुछ मेल नहीं खाता है, सब अलग अलग है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि प्रकृति तीन गुणों वाली है, सत रज और तम। और इसी तीन गुणों के कारण यह अपने स्वरूप को बदलते रहती है, और तीन गुणों के कारण ही बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ बनते हैं। तो अनंत पदार्थ बनते हैं इसी तीन गुण के कारण। प्रकृति के इसी तीन गुण के कारण इस सृष्टि में अनंत पदार्थ बनते हैं, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इन तीन गुणों के कारण भिन्न भिन्न अनुपात में ये तीनों गुण जो है पदार्थों में पाए जाते हैं। तो भिन्न भिन्न अनुपात में पाए जाने के कारण सबों के कर्म गुण और स्वभाव अलग अलग हो गए। इसीलिए तो स्वामी जी को लिखना पड़ा कि नित्य अनादि खट वस्तु हैं, इनकर सब व्यवहार कर्म, इनकर सब व्यवहार, और फिर आगे रूप गुण और कर्म का व्याख्या सकल पसार। सबके रूप अलग अलग हैं, सबके गुण अलग अलग हैं, सबके कर्म अलग अलग हैं। इसी के संदर्भ में इनकी व्याख्या हम लोग करते हैं। तो आत्मा की भी व्याख्या जो है, इसी नित्य अनित्य और नित्य और नित्य के संदर्भ में आत्मा की भी व्याख्या करनी पड़ती है। शरीर में जब आत्मा का निवास स्थान है, तो शरीर का महत्व तो है ही, क्योंकि शरीर का महत्व इसलिए है कि आत्मा जैसी महत्वपूर्ण वस्तु का वह निवास स्थान है। आत्मा जैसी महत्वपूर्ण वस्तु, शरीर से तो महत्वपूर्ण आत्मा है ही, लेकिन शरीर का भी महत्व इसलिए कम नहीं है कि आत्मा जैसी महत्वपूर्ण वस्तु का वह निवास स्थान है। इसको साधारण उदाहरण से आप समझिए, बिल्कुल साधारण उदाहरण से, कि जैसे मान लीजिए कि कोई देश का प्रधानमंत्री हो और किसी झोपड़ी में चला जाए किसी व्यक्ति से मिलने के लिए,
तो उस समय के लिए उस झोपड़ी का महत्व तो सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। वहां एक से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और एक से एक विशेष प्रकार के व्यक्ति वहां पहुंचने लगेंगे, क्योंकि देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति वहां पहुंच गया, तो उस झोपड़ी का भी महत्व बढ़ गया। तो जिस तरह से आत्मा जैसे महत्वपूर्ण वस्तु का निवास स्थान शरीर हो गया, तो शरीर का भी महत्व है, क्योंकि शरीर यदि नहीं रहता, आप सोचिए थोड़ा, शरीर यदि नहीं रहता तो आत्मा को कौन जानता? आप सोचिए थोड़ा कि शरीर यदि नहीं रहता तो आत्मा को कौन जानता? कौन जानता कि आत्मा का क्या गुण है और आत्मा का क्या कार्य है, और आत्मा क्या करती है, और आत्मा के क्या विशेषण है, क्या बंधन है, क्या मुक्ति है? शरीर यदि नहीं रहता तो हम लोग बंधन और मुक्ति को क्या जानते हैं? नहीं पता चलता। उसी तरह से यदि आत्मा नहीं रहता तो परमात्मा को कौन जानता? आत्मा यदि नहीं रहता, आत्मा ही तो शरीर के साथ संबंध स्थापित किया, तो हम शरीर में स्थित मन बुद्धि इंद्रियों से परमात्मा का ज्ञान करते हैं। तो आत्मा यदि नहीं रहता तो परमात्मा को कौन जानता, और शरीर यदि नहीं रहता तो आत्मा को कौन जानता? इसलिए यह नित्य अनित्य और नित्य और नित्य का संबंध बहुत आपस में महत्व महत्व रखता है, इसको समझना चाहिए। और बोलचाल की भाषा में हम लोग कह देते हैं कि आत्मा का भी जन्म और मृत्यु होता है। आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होता है, जन्म मृत्यु चेतन नहीं। स्वामी जी स्वर्वेद इसकी चर्चा हम लोगों ने उस पहला दिन भी किया था। जन्म मृत्यु चेतन नहीं, यह भ्रम देह संबंध। ऐसा भ्रम क्यों होता है? ऐसा भ्रम क्यों हो जाता है कि आत्मा का जन्म और मृत्यु होता है जबकि शरीर का जन्म और मृत्यु होता है? ऐसा भ्रम इसलिए हो जाता है कि चेतन आत्मा का संबंध शरीर से जो है, शरीर से चेतन आत्मा का संबंध है, और शरीर के नाश होने पर हम लोग कहने में देर नहीं लगती है कि आत्मा का भी जन्म और मृत्यु होता है। आत्मा कहीं दूसरा, हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, स्पोकन लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं, हम लोग भाषाई अभिव्यक्ति कहिए इसको, भाषाई अभिव्यक्ति कह सकते हैं कि हम लोग कह देते हैं क्या कि आत्मा कहीं जन्म ले लिया होगा, उनकी आत्मा कहीं जन्म ले ली होगी, ऐसा हम लोग कहते हैं। ऐसा लगता है कि जिससे आत्मा का जन्म हुआ हो। आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा शरीर धारण करती है, और धारण किए हुए शरीर को एक दिन त्याग भी कर देती है, छोड़ देती है। तो इसीलिए हम लोग इसी संदर्भ में कहते हैं कि जन्म भ्रम इसीलिए ऐसा होता है कि जन्म मृत्यु चेतन। स्वामी जी कहते हैं कि जन्म मृत्यु चेतन नहीं, यह भ्रम देह संबंध। ऐसा भ्रम इसलिए होता है कि संबंध जो है आत्मा का प्राकृतिक शरीर से हो जाता है, नित्य और अनित्य का संबंध हो जाता है। तो नित्य और अनित्य का संबंध अस्थाई नहीं होता है, जैसे हम लोगों ने कहा ना था कि नित्य और नित्य का संबंध अस्थाई होता है, और नित्य और अनित्य का संबंध अस्थाई होता है। जैसे शरीर और आत्मा, जीव और ब्रह्म का संबंध अस्थाई है। जीव और ब्रह्म का संबंध अस्थाई है। जब तक जीव को भ्रम नहीं होगा तब तक उसका पतन नहीं होगा। लेकिन ऐसे किसी कारणों से हम चाहें, कोई प्राकृतिक कारणों से, कि हम जीव और ब्रह्म, एक बार जीव और ब्रह्म मिल गया तो कोई चाहे कि जीव और ब्रह्म को अलग कर दे, ऐसा नहीं संभव है। लेकिन यहाँ तो संसार में तो रोज नित्य और अनित्य का संबंध जो है अलग हो रहा है और एक साथ हो रहा है। और इसी के कारण कर्म भोग गुण फंद है। स्वामी जी आगे की पंक्ति में लिखे हैं उसमें कि कर्म भोग गुण फंद है। यही नित्य और अनित्य के संबंध के कारण हम कर्मों के भोग में फंसे हुए रहते हैं। कर्मों के भोग में, कर्म भोग गुण फंद है, कर्म भोग गुण फंद। गुण के कारण हम प्रकृति के गुणों के कारण हम भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों को करते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे भोग बन जाते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने लिखा कि कर्म भोग गुण फंद है, जग भटकत जीवन है। और इसी तरह से संसार में जीव जो है सो भटकते फिरता है।
तो चेतन का जन्म और मरण नहीं होता है, ऐसा कभी भूल करके भी हम लोग कह देते हैं, लेकिन कंसेप्ट अवश्य रहना चाहिए कि चेतन का जन्म और मृत्यु नहीं होता है। देह संबंध होने के कारण ऐसा भ्रम प्रकट हो जाता है। आप इसको इस तरह से मानिए, चेतन वस्तु का आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होता है, लेकिन ऐसा भ्रम क्यों होता है? देह संबंध होने के कारण, और इसी भ्रम के कारण ज्ञान का अभाव हो जाता है। अब हम लोग आत्मा की क्षणभंगुरता पर थोड़ा चर्चा करेंगे कि आत्मा क्षणभंगुर नहीं है, यह शरीर क्षणभंगुर है। यह संसार जो है क्षणभंगुर है। देखिए, किसी संत ने कहा है कि पानी पर खींचा गया लकीर ठहरता नहीं है। पानी पर खींचा गया लकीर कभी भी ठहरता नहीं है। और स्वामी जी भी अपनी अमृत वाणी में एक दोहा गाते हैं, आप लोग सुने होइएगा, कि पानी केरा बुदबुदा आ असमानुष की जात, आ देखत ही छिप जाएंगे जस्तारा पर बात। जिस तरह से सुबह होने पर तारे छिप जाते हैं, उसी तरह से मृत्यु आने पर यह शरीर जो है, यह जीवन जो है, समाप्त हो जाता है। इसीलिए जीवन को पानी के बुदबुदे से इसकी तुलना किया गया है, क्योंकि शरीर तो विनाशी है। और इसी शरीर में रह करके आत्मा भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों को करती है, और भिन्न भिन्न प्रकार के उसके भोग बन जाते हैं। संसार में आत्माएं जो हैं, एक व्यक्ति पीछे के सत्संग में प्रश्न पूछे थे कि इतनी आत्माएं हैं, तो इतनी आत्माएं जब गमन करती है मुक्ति धाम में, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं खाली हो जाता है, या यहाँ पर आता है तो वहाँ पर क्यों नहीं खाली हो जाती है? तो हमने कहा था कि देखिए, आत्माएं अनंत हैं। अमित लोक ब्रह्मांड में सत्ता सृष्टि अनंत, प्रभु अनंत महिमा अनंत लीला तासु अनंत, सब कुछ अनंत है। अनंत में से यदि कुछ निकल भी गया तो अनंत से कुछ निकालेंगे तो अनंत होगा, अनंत में कुछ जोड़ेंगे तो अनंत होगा। इसीलिए आत्माएं जो हैं अनंत हैं। लेकिन अनंत होने पर होता क्या है? तो अनंत होने से अनंत कर्म हो गए, अनंत होने से अनंत कर्म हो गए, और कर्म होने से भोग भी अनंत हो गए। इस सृष्टि में ये परमात्मा जो है सृष्टि की रचना क्यों करता है? परमात्मा सृष्टि की रचना, स्वामी जी कहते हैं कि आत्माओं के कल्याण के लिए इस सृष्टि की रचना होती है। आत्माओं के कल्याण की जग रचना यह सत्य है, कर्म भोग सब होए, मिथ्या क्यों तुम कहत हो, बुद्धि मूलक भ्रम सोए। स्वामी जी स्वरवेद में कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना जो है जीवों के कल्याण के लिए है। क्यों? इसलिए कि इस सृष्टि में जीव जो है कर्म करते हुए, कर्मों का भोग करते हुए, योग करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, आवागमन से मुक्ति पा सकता है, जीवन मुक्त बन सकता है। अगर सृष्टि नहीं रहे तो कर्मों का भोग कैसे होगा, और कर्म कैसे होगा? कर्म करते हुए कर्मों का भोग सहन करते हुए, कर्मों के भोग का निर्वहन करते हुए हम ऐसा भी कर्म करके पार हो सकते हैं जिसका संबंध योग से है। हम अपने को जीव जीव को ब्रह्म के साथ जोड़ सकते हैं। तो भोग करते करते हुए हम योग कर सकते हैं। ऐसा कब होगा? जब सृष्टि की रचना होगी तब होगा। और यह सृष्टि की रचना कर्मों के कारण ही है, जीवों के कर्मों के कारण है। जीव के कर्म के कारण ही इस सृष्टि की रचना है। इसीलिए कहा गया है, आप एक बात अवश्य याद रखेंगे कि इस सृष्टि की रचना जो है, यानी यह सृष्टि जो है कर्म से है।
सृष्टि से कर्म नहीं है, सृष्टि से कर्म नहीं है। आप इस पंक्ति को बराबर याद रखेंगे। यह एक आध्यात्मिक उक्ति है, आध्यात्मिक पंक्ति है यह, कि कर्म से सृष्टि है, सृष्टि से कर्म नहीं है। बड़ा सुनने में अजूबा अवश्य लगता है कि कर्म से सृष्टि, कर्म से सृष्टि इसलिए है कि हम कर्मों को करते हैं तो कर्मों का भोग कहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे कर्मों का भोग करने के लिए? क्योंकि हम रात दिन जो कर्म कर रहे हैं उनका कर्मों का भोग करने के पश्चात ही तो हमारे कर्मों का नाश होगा। कर्म भोग प्राप्त करने के बाद, कर्म फल प्राप्त करने के बाद कर्म नष्ट हो जाता है। कर्म का सिद्धांत यही है कि कर्म नष्ट हो जाता है, फिर वह कर्म नहीं रहता है। यह परिमित कर्म है, यह कृत्रिम कर्म है, इसका भोग भी परिमित है, भोग भी सीमित है, सीमित अवधि है इसकी, परिमित अवधि है। ऐसा नहीं है कि आप प्रकृति मंडल में जो कुछ कर्म करते हैं शरीर से, मन से, इंद्रियों के माध्यम से, वह असीमित भोग हो जाएगा, नहीं। चूंकि वह हमारे प्रकृति मंडल में होने वाले कार्य हैं, कर्म है, तो प्रकृति मंडल में होने वाले जो कर्म है, स्वामी जी ने कहा कि वह कृत्रिम कर्म है, सीमित कर्म है। उसका भोग जो होगा सीमित होगा, लिमिटेशन होगा उसका भोग का। हम एक कर्म करते हैं, आप रात दिन हम लोग जीवन में देखते हैं कि हम कर्म करते हैं और एक निश्चित समय के बाद जब वह कर्म का भोग समाप्त हो जाता है तो वह कर्म नष्ट हो जाता है, फिर दूसरा भोग आ जाता है, लेकिन वह भोग एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाता है। और कर्मों से आप वंचित भी नहीं रह सकते हैं, यह भी बात सत्य है। कर्मों से आप वंचित भी नहीं रह सकते हैं, इसीलिए कहा गया कि बंधन से बचिए, कर्म से नहीं। बंधन से बचिए, कर्म से नहीं। कर्म करना तो हमारी विवशता है, जीव की, आत्मा की विवशता है कर्म करना। और यही विवशता जो है हमारे लिए परवशता का कारण बन जाती है, हम परवश हो जाते हैं, हम बंधन में हो जाते हैं कर्मों का भोग भोगने के लिए। तो देखिए कैसा चेन कनेक्शन है कि इस सृष्टि की रचना जीवों के कर्म के कारण है, और जीवों के कर्म के कारण किस लिए है कि जीवों का कल्याण कैसे होगा, जीवों का कल्याण कैसे होगा। तो इस संदर्भ में बहुत से व्यक्ति बहुत तरह की बात करते हैं, बहुत से व्यक्ति बहुत तरह की बात करते हैं कि नहीं, यह सृष्टि जो है जीवों के लिए नहीं है। परमात्मा इस सृष्टि की रचना अपने मन से करता है, अपने मन से नहीं करता है। करता तो अवश्य है, इस सृष्टि का उत्पत्ति करता, पालन करता है और लय करता है, ईश्वर तो अवश्य है। लेकिन ऐसा क्यों करता है? ऐसा करता है जीवों के कल्याण के लिए। एक शब्द में आप इसका उत्तर है कि जीवों के कल्याण के लिए करता है। और कर्म जो है इतने विचित्र हैं, जीवों के कर्म में इतने विचित्र हैं कि हमको सृष्टि में विचित्रता नजर आती है। सृष्टि विचित्र तो अवश्य है, नित्य पलोय पल निगलता काल बली संसार। कहते हैं क्या कि यह संसार जो है इसका नित्य प्रतिदिन परिवर्तन होता है, काल के गाल में जाते हुए दिखाई पड़ता है। जीवन कर्म विचित्र है, त्यों विचित्र संसार। जीवों के कर्म इतने अनंत जीव हैं, अनंत कर्म हैं कि उनके कर्मों में इतनी विचित्रता है। विचित्रता का मतलब कि तरह तरह का कर्म, कोई कुछ कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई अध्ययन कर रहा है, कोई अध्यापन कर रहा है, कोई भलाई का काम कर रहा है, कोई बुराई का काम कर रहा है। इतने विचित्र तरह के कर्म हैं। कोई युद्ध कर रहा है, कोई शांति का संदेश दे रहा है। तो इस तरह से बहुत अनेक तरह के जीवों के, अनेक तरह के जीव हैं, अनंत जीव हैं, अनंत कर्म हैं, और इसी के लिए कर्मों में विचित्रता लगती है। तो स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा कि जीवन कर्म विचित्र, आत्माओं के लिए लिखा, जीवन कर्म विचित्र है, अत्यंत विचित्र संसार। अभेद विभाग अनंत हैं। देखिए स्वामी जी यहाँ लिखते हैं, भेद विभाग अनंत है, सो सब कर्म आधार। सबका आधार कर्म है। हम लोग कहे ना कि सृष्टि का निर्माण कर्मों के कारण हुआ, कर्म ही सबका आधार है, सो सब कर्म आधार। कर्म अनेक विचित्र है, तिमी विचित्र संसार, स्वामी जी कहते हैं।
स्वामी जी एक ही बात को कई तरह से दोहों के माध्यम से कहे। जीवन कर्म विचित्र है, त्यों विचित्र संसार, एक जगह लिखते हैं। फिर स्वामी जी लिखते हैं कि कर्म अनेक विचित्र है, तिमी विचित्र संसार। त्रिजग जो नीना ना बनी, त्रिजग जो नीना ना बनी, विविध भोग स्थान। त्रिजग जो नीना ना बनी, त्रिजग जोनी, त्रिजग किसको कहते हैं? त्रिजग कहते हैं तिर्यक जोनी को। तिर्यक किसको कहते हैं? तो मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी योनियां हैं, मनुष्य योनि में नहीं आता है। मनुष्य का तो देह होता है, मनुष्य का शरीर होता है। लेकिन जितने भी मनुष्यतर प्राणी है, मनुष्य को छोड़ करके इतर जोनि कहिए, उसको इतर जोनि भी कहा जाता है। स्वामी जी स्वरवेद में त्रिजग शब्द का व्यवहार किए हैं। त्रिजग माने त्रियक। त्रियक का मतलब वही मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी जोनियां हैं सब त्रियक जोनि है, त्रिजग है। तो कहते हैं क्या स्वामी जी की त्रिजग जोनि नाना बनी, नाना प्रकार के त्रिजग जोनियां बन गई, और विविध भोग स्थान, और उनके विविध प्रकार के तरह तरह के भोग हो गए, और तरह तरह के स्थान भी बन गए। कोई कीड़ा यहाँ पर जन्म, कीड़ा को आप देख रहे हैं, वही कीड़ा आप हिंदुस्तान में देखिएगा। बताइए उसका भोग कहाँ है, इसका भोग कहाँ है? कोई पक्षी यहाँ है, वही पक्षी दूसरे देश में भी है। कोई मनुष्य यहाँ है, कोई दूसरे जगह है। कोई हिंदुस्तान में जन्म लेता है, कोई पाकिस्तान में जन्म लेता है। किसी का जन्म इंग्लैंड में होता है, किसी का जन्म अमेरिका में होता है। तो सबके भोग स्थान ईश्वर के न्याय के अनुसार अलग अलग है। इसीलिए स्वामी जी स्वरवेद में लिखे कि त्रिजग जोनी ना बनी, विविध भोग स्थान। कर्म कर्म फल सृष्टि है। आगे की पंक्ति है, याद करिए, कर्म कर्म फल सृष्टि है। देखिए हम लोग कहते हैं ना कि सृष्टि जो है सो कर्मों के कारण है। स्वामी जी कहते हैं कि कर्म कर्म फल सृष्टि है। सृष्टि जो है कर्म और कर्म के फलों के अनुसार है, कारण है। कर्म और कर्म फल के, भाई कर्म होगा तो कर्म का फल तो बनेगा ही ना। तो उसके भोग तो करना ही पड़ेगा। जो कर्म का करता है वो कर्म का भोग करेगा, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है कि कर्म जो है कर्ता का अनुगमन करता है। कर्म जो है, यह भी एक पंक्ति याद रखिएगा सदा के लिए, हमेशा याद रखिएगा कि कर्म जो है कर्म कर्ता का अनुगमन करता है। इस पंक्ति में बहुत गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। कर्म कर्ता का अनुगमन करता है, यानी कि जिस जो कर्म कोई कर दिया, जब तक उसके कर्म के फलों को वह भोग नहीं लेगा, चाहे किसी भी जन्म में हो। बहुत कर्म जन्मांतर कल्पांतर बहुभोग, स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं। जन्मांतर में भी कल्पांतर में भी बिना भोग के, बिना भोग किए हुए वह कर्म जो है नष्ट नहीं हो सकता है। अवश्य में वह भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, कहा गया है। अवश्य में वह भोक्तव्य माने अवश्य ही भोगना पड़ता है। अवश्य में वह भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे वह शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, दोनों के कर्मों का फल आत्मा को भोगना पड़ता है। दोनों के कर्मों का फल आत्मा को भोगना पड़ता है। जन्म कोटि सतैरपि, कहते हैं कि 100 करोड़ बार भी यदि आप जन्म ले लिए और वह कर्म का फल आपको भोग करके समाप्त आपने नहीं किया ईश्वर न्याय के अनुसार, तो फिर आगे भी जन्म लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? कि कर्मों के फल को भोगने के लिए। जब तक कर्म का फल भोग नहीं लेंगे तब तक वह कर्म नष्ट नहीं होता है। तो आत्मा के साथ यह एक बहुत बड़ी विशेषता है कहिए, या आत्मा के साथ क्या इसको हम लोग कह सकते हैं? मैं तो कहता हूं कि सबसे ज्यादा दुख आत्मा को ही है। सबसे ज्यादा दुख आत्मा को है इस संसार में। जड़ पदार्थ को क्या दुख है? जड़ पदार्थ के साथ तो आत्मा मिल करके कर्मों को करता है। जड़ पदार्थ कभी भी कर्ता नहीं हो सकता, जड़ पदार्थ कभी भी भोक्ता नहीं हो सकता। शरीर कभी भी कर्ता और भोक्ता नहीं हो सकता। कर्ता और भोक्ता आत्मा होता है, क्योंकि कर्ता और भोक्ता गुण किसका है? चेतन का है। कर्ता और भोक्ता का गुण जो है चेतन का है।
और चेतन आत्मा जो है त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करने से जब कर्मों को संपादित करता है तब उसका फल बनना शुरू हो जाता है। देखिए प्रकृति जो है, हम लोग कहते हैं ना कि आत्मा भोगता है, तो किसको भोगेगा? प्रकृति भोग्य है। प्रकृति जो है भोग्य है, प्रकृति के फलों को भोगता है आत्मा। प्रकृति में किए हुए कर्मों के फलों को भोगता है। तो इसलिए प्रकृति को स्वामी जी ने कहा कि प्रकृति भोग्य है और आत्मा जो है भोगता है। प्रकृति भोग्य है और आत्मा भोगता है। ये जड़ चेतन के संबंध में है, नित्य अनित्य के संबंध में है। नित्य अनित्य के संबंध में कौन भोगता है और कौन भोग्य है? भोग्य का मतलब जिसका भोग किया जाता है, और जो भोग करता है वह भोक्ता हो गया। तो प्रकृति और आत्मा का संबंध में प्रकृति भोग्य है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्ष परिशस्व जाते, वेद में उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा दो तरह के सुंदर पंख वाले पक्षी हैं और एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। दो पक्षी एक वृक्ष पर करे निरंतर वास, एक असनफल करत है, एक रह सदा उदास। स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं, फल भोगी बंधन परे, बिन भोगी सिरताज, सदा निरंतर खेलता महिमा तासु विभाज। स्वरवेद में स्वामी जी लिखते हैं कि आत्मा और परमात्मा यही तो दो तरह के पंछी हैं जो प्रकृति रूपी वृक्ष पर बैठे हुए हैं। और एक जो है सो प्रकृति के फलों को चख रहा है और दूसरा जो है उसको वह साक्षी है। परमात्मा हमारे कर्मों का साक्षी है और आत्मा जो है प्रकृति के कर्मों को करने में व्यस्त है, मग्न है, निमग्न है। हम लोग उसमें रचे पचे हुए हैं कर्मों के फलों का भोग करने में, और परमात्मा हमको देख रहा है, साक्षी है। क्यों साक्षी है? इसलिए कि परमात्मा जो है कर्म फल प्रदाता है, अधिष्ठाता है कर्मों का साक्षी है। वह नहीं देखेगा तो हमको कर्मों का किस प्रकार, क्यों, कैसे फल प्रदान करेगा? यदि परमात्मा नहीं देखेगा, यदि परमात्मा हम लोगों के, वह तो एक्सपेक्टेटर है, साक्षी है, देखता है, निरंतर देखता है, सदा निरंतर खेलता, सदा निरंतर देखते रहता है। तो परमात्मा जो है हमारे कर्मों का साक्षी है। और क्यों साक्षी है? क्योंकि उसको फल प्रदान करना है। न्यायाधीश यदि नहीं जानेगा कि आपने यह कर्म किया है, आपने यह अपराध किया है, उसको जानना आवश्यक है, चाहे वह किसी भी तरह से जाने। भौतिक दुनिया में भी जब तक न्यायाधीश यह नहीं जानता है कि हमने इस गुनाह को किया है या किसी ने इस गुनाह को किया है, तब तक वह उसको सजा नहीं देता है, उसके गुनाहों का फल जो है नहीं देता है। वही तो उस सजा जो है वही उसके गुनाहों का फल है, वही उसके कर्मों का फल है। तो न्यायाधीश जब तक यह नहीं जान लेगा, तो यहाँ का तो न्यायाधीश परमात्मा की तरह साक्षी नहीं है। परमात्मा जो है विराट चेतना है, सर्वव्यापक है। ऐसा कोई सृष्टि का कोना नहीं है जहां परमात्मा नहीं हो। तो वह अपने चेतन कर्णों से हमारे कर्मों का साक्षी रहता है, सदा सदैव देखते रहता है। लेकिन भौतिक दुनिया का न्यायाधीश तो सदैव नहीं देखता है या नहीं देखा है। वह तो गवाह पर चलता है कि भाई कोई बता दे उसको आकर के कि इसने इस कर्म को किया है। तब वह यदि साबित हो जाएगा उसका दोष, तो वह दोष का फल देगा, सजा देगा। और परमात्मा तो सदा देखते रहता है। परमात्मा सदा देखते रहता है। लगी कचहरी कहीं नहीं, कहते हैं कि उसका कचहरी कहीं नहीं है। संसार में न्यायालय हर जगह बना हुआ है, लेकिन परमात्मा का कोई न्यायालय नहीं है। लगी कचहरी कहीं नहीं। स्वामी जी लिखे थे, नीति श्लोक में एक आई है दोहा, हम भूल रहे हैं उसको, तो नहीं तो वह भी सुना देते आप लोगों को। बड़ा अच्छा दोहा है वो। लगी कचहरी कहीं, निशिदिन न्याय होता है पर लगी कचहरी कहीं नहीं। देखिए याद आ गया, निशिदिन न्याय होता है पर लगी कचहरी कहीं नहीं। पत्ते पत्ते की कतरन है न्यारी पर लगी कतरनी कहीं नहीं। देखिए याद पड़ गया वह नीति श्लोक। पत्ते पत्ते की कतरन है न्यारी
पर लगी कतरनी कहीं नहीं, आ निस्दिन न्याय होत है पर लगी कचहरी कहीं नहीं। ये कहीं का है, वो हमने कहीं पढ़ा था तो याद हमको रहता है, कभी याद रहता है कभी नहीं रहता है। जब याद हो जाता है तो बता देते हैं, कह देते हैं। तो परमात्मा के ऊपर कहा गया है। जब इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, उसी उसी में मुझे याद आया कि परमात्मा की कचहरी कहीं, वो तो हमारे कर्मों का साक्षी है, रात दिन हमको देख रहा है। तो इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे नित्य अनित्य के संबंध में कि प्रकृति भोग है और आत्मा जो है भोक्ता है, कर्ता भोक्ता वही है। और जीव और ब्रह्म का जब संबंध होता है, नित्य और नित्य का संबंध होता है, तो कौन भोक्ता होता है? जीव जो है वहां पर भोक्ता है, जीव भोक्ता है। और भोग क्या है? भोग ब्रह्म है, ब्रह्म के आनंद गुण को जीव भोगता है, उपभोग करता है। तो ब्रह्म जो है भोक्ता हो गया, और जीव जो है भोक्ता हो गया। उस स्थिति में जब जीव और ब्रह्म का संबंध होता है, नित्य और नित्य का, जीव जो है, आत्मा जो है भोक्ता हो गया, और भोग जो है वह क्या हो गया? ब्रह्म का आनंद गुण हो गया। ब्रह्म में तो आनंद गुण है ना, परमात्मा में आनंद गुण, तो आनंद गुण को भोगता कौन है? जीव भोगता है, आत्मा भोगता है। वहां पर भोग और भोक्ता का संबंध है। लेकिन संसार में भोग और भोक्ता का संबंध तो जब जीव का संबंध प्रकृति के साथ होता है, हम शरीर में रहते हैं, शरीर के माध्यम से कर्मों को करते हैं, तो इसीलिए वहां पर उपास्य और उपासक, उपास्य और उपासक, उपासक जो है जीव है और उपास्य जो है सो ब्रह्म है। प्रकृति भोग है, आत्मा भोगता है। तो यही नित्य और अनित्य का संबंध जो जीव और ब्रह्म के संदर्भ में हम लोगों को करना था। और एक चर्चा और हम लोगों ने किया था पिछला शनिवार को, कि आत्मा का संबंध मन के साथ किस तरह से है। हम लोगों ने चर्चा किया था ना कि आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेवतु, इस तरह से चैरियट मॉडल का उदाहरण दे करके कि कैसे आत्मा रथी है, शरीर रथ है, आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान, स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं। उपनिषद में, कठोपनिषद में चर्चा आई है कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियानि हयान आहु विषयान तेसु गोचरान आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम। देखिए जो इम्पोर्टेंट जो पंक्ति है उस श्लोक का, कठोपनिषद का, कि आत्मयुक्ति आत्म मनोयुक्ति माने आत्मा और मन के संबंध से कर्म होते हैं, और उसी का भोक्ता आत्मा होता है। आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम, आत्मा का संबंध मन और इंद्रियों से जब हो जाता है, ऐसा होने से शरीर रूपी रथ का मालिक जो हम लोग कहे कि आत्मा है। और स्वामी जी वहां लिखे हैं इसी को क्या, कि त्रिगुण भाव पथ ज्ञान, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान और आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम, दोनों देखिए एक ही भाव में लिखा गया। कठोपनिषद में आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम है, और स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं क्या, कि त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। यानी कि प्रकृति के त्रिगुणों के कारण हम कर्म जो करते हैं, उसके कर्म के फलों को भोगना हमारा विवस्ता बन जाता है, हमारा विवस्ता बन जाता है, हमारी विवस्ता हो जाती है। कर्म जब कर्म किए तो उसके फल को भोगेंगे कौन? जो करता है वही तो भोगता है। तो वहाँ हमारी विवस्ता है, कर्म करना हमारी विवस्ता है, और कर्म के फलों को भोगना भी हमारी विवस्ता है। और यही हमारी परवस्था का कारण बना हुआ है। इसी के चलते हम बंधन में बार बार आते हैं, आवागमन में हम पड़े हुए रहते हैं। तो हम लोग आत्मा और मन का संबंध आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम को कहते क्या, कि स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा कि आत्म जोग मन से रहे आ मन इंद्रियन कर साथ। जो कठोपनिषद में बात लिखी गई है वह भी वही स्वरवेद में है। आत्म जोग मन से रहे आ मन इंद्रियन कर साथ। इंद्रिय जोग जब अर्थ से विषय ज्ञान जीवनाथ, पंक्ति को पकड़िए, शब्दों को पकड़िए। स्वामी जी लिखते हैं कि आत्म जोग मन से रहे, आत्मा का संबंध जब मन से हो जाता है, आत्मा का संबंध मन से हो जाता है,
हम लोग कहते हैं एक तरफ कि आत्मा की धारा परमात्मा की ओर रहती है, आत्मा की धारा परमात्मा की ओर रहती है, और प्रकृति की धारा कहाँ रहती है? प्रकृति की धारा संसार की ओर रहती है। तो जब आत्मा की धारा परमात्मा की तरफ है, तो क्यों आत्मा की धारा संसार की ओर हो जाती है? क्यों आत्मा संसार में रहकर सुख और दुख का भोक्ता बन जाता है कर्मों में फंसने के कारण? इसकी धारा तो परमात्मा की तरफ है। इसका कारण यह है कि हम अपने किए हुए कर्मों के कारण शरीर में बंध जाते हैं, बंधन में। और शरीर में जब बंध जाते हैं तो हमारा संबंध जो है आत्मा और मन से हो जाता है। आत्म जोग मन से रहे, आत्मा का संबंध मन से हो जाता है, आत्मा का जोग मन से हो जाता है। कहाँ जोग करना था? परमात्मा के साथ, और यहाँ जोग हो रहा है मन के साथ। स्वामी जी सर्ववेद में लिखते हैं ना कि आत्म जोग मन से रहे। एक तरफ हम लोग कहते हैं क्या कि जोग जो है आत्मा और परमात्मा के मिलन को जोग कहते हैं। कहाँ जोग आत्मा को परमात्मा से करना चाहिए, और कहाँ पर जोग जो है मन से हो रहा है। तो मन से जोग होने के फल स्वरूप क्या हो जाता है? तो कहते हैं स्वामी जी कि मन इंद्रियन कर साथ। मन का जो इंद्रियों से संबंध है, आत्मा का मन से है और मन का इंद्रियों से है, तो आत्मा का इंद्रियों से संबंध हो गया ना। आत्मा का संबंध मन से है और मन का संबंध इंद्रियों से है, तो आत्मा का संबंध भी मन और इंद्रियों से हो गया। और जब ऐसा हो गया तो स्वामी जी कहते हैं कि इंद्रिय जोग जब अर्थ से। इंद्रियों का तो अपना अपना विषय है भाई। ज्ञान इंद्रियों का अपना अपना विषय है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांचों विषय तो संसार में है। तो इंद्रियां जो है अपने अपने विषयों को पकड़ने लगती है। जब तक आत्मा का संबंध मन से नहीं रहेगा तब तक यह काम कैसे होगा? नहीं होगा। इसी काम को करने के लिए, इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए तो हम योगाभ्यास करते हैं। इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए तो स्वामी जी हमें ब्रह्म विद्या विहंगम योग के ज्ञान से जोड़ते हैं, और हम प्रथम भूमि के साधन से प्रारंभ करते हैं। मन को नियंत्रित करते हैं, मन को नियंत्रित करते हैं। क्योंकि कहा गया है कि नियंत्रित मन, अभी मन जो है आत्मा का परम शत्रु बना हुआ है। मन जो है आत्मा का परम शत्रु बना हुआ है। लेकिन कब आत्मा का परम शत्रु है? जब आत्मा जब जब मन जो है अनियंत्रित है। जब मन अनियंत्रित है तो आत्मा का शत्रु बना हुआ है। अब आत्मा का मित्र कब बन जाएगा? आत्मा का मित्र तब बनेगा जब मन नियंत्रण में आ जाएगा, मन को हम नियंत्रित कर लेंगे। तो इसीलिए स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा कि आत्म जोग मन से रहा, मन इंद्रिन कर साथ, इंद्रिय जोग जब अर्थ से विषय ज्ञान जीवना। अब चलिए थोड़ा सा और विस्तार में चिंतन करिए। इंद्रियां जो है, देखिए इस संसार में हर वस्तु का स्वभाव और गुण होता है। एक सिद्धांत है कि जितने भी वस्तुएं हैं सबका गुण और स्वभाव है। तो हमारी इंद्रियों का क्या स्वभाव है? आप टेल एंडर को पकड़िए, इंद्रियों से चलिए। अब आत्मा से अभी अब चलने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को समझने के लिए आप टेल एंडर को पकड़िए, इंद्रियों को पकड़िए। तो इंद्रियों का स्वभाव क्या है? इंद्रियों का स्वभाव जो है वह अर्धमुखी है, बहिर्मुखी है। यानी कि अर्ध प्रवाही कह सकते हैं, अर्धमुखी, अर्ध प्रवाही, बहिर्मुखी, कुछ भी कह सकते हैं। इंद्रियों का यही स्वभाव है। इसका मतलब हुआ कि इंद्रियों का मुख जो है बाहर की ओर है। बाहर का मतलब कि संसार की ओर है, बहिर्मुखी। इंद्रियों का मुख सदा इंद्रियों के विषयों की तरफ रहेगा, जहां पर कि संसार है। विषय कहां पर है? जहां संसार है। विषय, कोई पूछे कि इंद्रियों के विषय कहाँ है? अरे भाई विषय तो वहां है जहां संसार है, जहां संसार है वहीं पर तो विषय है। और जहां विषय है वहां पर विषयों का धारक जो है इंद्रियां, जो है इंद्रियों का विषयों का कारक जो है इंद्रियां, वो है।
तो इंद्रियों के विषय संसार में है, इसलिए इंद्रियों को बहिर्मुखी कहा गया। इंद्रियों का यह स्वभाव है, इंद्रियों का यह स्वभाव है। और मन का स्वभाव क्या है? मन का भी यही स्वभाव है जो इंद्रियों का स्वभाव है। तो दोनों एक ही स्वभाव वाले जब मिल जाएंगे तो आप समझिए कि क्या होगा। जब दो व्यक्ति एक ही स्वभाव के मिल जाते हैं तो दुनिया में क्या होता है, आपसे हमसे छिपी हुई बात नहीं है। कर्म जो है और दूनी रफ्तार से हम किसी काम को करने लगते हैं, क्योंकि दो व्यक्तियों का, हम जो दो व्यक्ति एक साथ मिल गए और दोनों का कर्म गुण और स्वभाव एक है, तो हम जो उस कर्म को करेंगे उस कर्म में हमारी अभिरुचि जो है बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से इंद्रियों का जो स्वभाव है वही मन का स्वभाव है। लेकिन मन का इंद्रियों से अलग एक और विशेषता है मन में। मन में विशेषता क्या है? देखिए, मन में एक विशेषता है। आप मन की परिभाषा पर चलिए पहले। मन की परिभाषा जो है वह है क्या कि यह दो विषयों का ज्ञान एक साथ आत्मा को नहीं होने देता है। यह है दो विषयों का एक साथ ज्ञान नहीं होने देता है। मन, मन की परिभाषा ये है, मन की परिभाषा है जुगपत अनुत्पत्ति मनसा लिंगम, वैशेषिक दर्शन में कहा गया है। युगपत अनुत्पत्ति माने दो विषयों का ज्ञान एक साथ नहीं। युग माने दो, दो विषयों का ज्ञान एक साथ नहीं। युगपत, युगपत अनुत्पत्ति मनसा लिंगम, मन का यही पहचान है, मन की यही परिभाषा है कि दो वस्तुओं का ज्ञान एक साथ नहीं होने देता है। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद लिखते हैं कि दो विषयों का एक साथ ज्ञान नहीं होगा। तो जब दो विषयों का एक साथ ज्ञान नहीं होने देगा तो होगा क्या? बराबर एक समय में एक ही ज्ञान होगा। भाई, जब आत्मा का संबंध जब मन से है और मन का यह स्वभाव है, मन का यह स्वभाव है कि दो वस्तुओं का, दो विषयों का एक साथ ज्ञान, साइमल्टेनियसली दो वस्तुओं का ज्ञान नहीं होगा आपको। एक समय में एक ही होगा, वंस एट ए टाइम, ओनली वंस एट ए टाइम, एक ही विषय का ज्ञान होगा एक समय में। देखिए, यही मन के गुण के कारण कहते हैं लोग कि महारथी अर्जुन जो है मछली की आंख में तीर मार दिया था। उस मन को इतना नियंत्रित कर लिया कि उस एक समय में उसको मछली की आंख के सिवाय दूसरा कुछ दिखता ही नहीं था। मन के स्वभाव को एडॉप्ट कर लिया। मन के स्वभाव को एडॉप्ट ही तो करना है। मन का स्वभाव है ना, हम लोग कहते हैं ना कि दो वस्तुओं का, दो विषयों का ज्ञान एक साथ नहीं होने देता है। और हमको क्या करना है? हमको एक विषय का ज्ञान एक एक समय में। तो अर्जुन को एक समय में एक ही चीज दिखाई देता था, मछली की आंख, और उसने यह काम कर दिया। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोग ध्यान में क्या करते हैं? ध्यानम निर्विषयम मनः, ये पतंजलि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि ध्यान क्या चीज है। हम लोग प्रथम भूमि की साधना में क्या करते हैं? मन को नियंत्रित करते हैं। अब मन को नियंत्रित करते हैं यानी मन को निर्विषय करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक समय में एक ही वस्तु दिखाई दे, एक समय में एक ही वस्तु, वह नासिकाग्र केवल दिखाई दे, अन्य कोई भी संसार का विषय और कार्य व्यवहार हमारे जेहन में नहीं आए, हमारे मस्तिष्क में नहीं आए। तो इसको कहेंगे अच्छा ध्यान। कोई कहता है, बहुत से लोग पूछते हैं कि कैसे माना जाएगा कि ध्यान अच्छा हो रहा है? अरे भाई, ध्यान अच्छा होने का एक ही मापदंड है कि आप टाइमलेस होइए। टाइमलेस होइए। आप समय का भान नहीं रहे। समय का भान कब नहीं रहेगा? जब बहुत से विषय आपके मस्तिष्क में नहीं आएंगे। केवल एक ही विषय आएगा, गुरु उपदिष्ट भूमि। केवल एक ही विषय को रखना है, गुरु उपदिष्ट भूमि।
गुरु ने बता दिया कि इसी भूमि को तुमको देखना है, क्योंकि उसी भूमि को तुम देखोगे तो हमारे पास जो कुछ है वही हम तुमको देंगे। देंगे क्या? जैसे अनुभव कराएंगे, तुमको अनुभव होगा। तो वहां पर मन की परिभाषा इस तरह से लागू होते हुए हम लोग देखते हैं। तो मन का फिर चलिए वहां जहां हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मन का स्वभाव है कि एक समय में एक साथ दो विषयों का ज्ञान यह नहीं होने देता है। तो इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि आत्मा जब मन के साथ संबंध स्थापित करती है तो आत्मा के साथ भी यह सिद्धांत लागू होगा। यह थ्योरी जो है, जो हमने कहा कि एक समय में एक वस्तुओं का ज्ञान नहीं होने देता है, दो वस्तुओं का ज्ञान नहीं होने देता है, एक समय में एक ही ज्ञान, तो दो वस्तुओं का ज्ञान, जैसे कि आत्मा की शक्ति को आप जहां लगाइएगा वहां का ज्ञान होगा। आप चाहिएगा कि आत्मा की शक्ति से हम संसार के भी कार्य करें और परमात्मा का भी अनुभव करें, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान को जहां, शक्ति को जहां लगाइएगा वहां की अभिव्यक्ति का अनुभव होगा, वहां की अभिव्यक्ति होगी। शक्ति की अभिव्यक्ति कैसे होती है? शक्ति की अभिव्यक्ति माध्यम से होती है। जैसे बिजली प्रवाहित हो रहा है बिजली के तार के द्वारा, तो माध्यम है, उसी माध्यम के द्वारा शक्ति प्रवाहित है, और शक्ति जहां पर कार्य कर रही है वहीं का कार्य हो रहा है। जैसे बिजली बल्ब बल्ब में जा रही है तो बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट में जाएगी तो ट्यूबलाइट जलेगा। उसी तरह से आत्मा की शक्ति जब संसार के विषयों में जाएगी तो संसार का ज्ञान होगा, और आत्मा की शक्ति जब परमात्मा में लगेगी तो परमात्मा का ज्ञान होगा। लेकिन यहाँ होता क्या है संसार में? संसार में ऐसा नहीं होता है। संसार में क्या होता है कि देखिए, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, स्वामी जी स्वरवेद में बड़ा अच्छा वो दोहा है, याद पड़ गया, कि भ्रमर पतिंगा मृग करी अमीन बंध एक भोग, आ पंच विषय वा जाहि में नीरबद्ध की मिजो। स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं कि भ्रमर पतिंगा मृग करी। देखिए, अब इसमें से 5 प्राणियों को स्वामी जी ने उदाहरण के लिए इसमें लिया है। भ्रमर पतिंगा मृग करी मीन बंधे के भोग। ये जितने भी भ्रमर पतिंगा मृग करी मछली, भ्रमर माने भौरा, पतिंगा पतंगा समझ ही रहे हैं, भ्रमर पतिंगा मृग मृग समझ रहे हैं, भ्रमर पतिंगा मृग करी करी हाथी को कहते हैं, मीन मीन मछली को कहते हैं। तो ये पांचों जो प्राणी हैं, पांचों प्राणियों का एक एक विषय जो है प्रिय है, और उसी एक विषय के कारण इनका जान चला जाता है, ये फंस जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं, इनका शिकार करता है शिकारी। भौरा जो है उसका प्यारा क्या चीज है, सबसे प्रिय क्या चीज है? रस। सबसे प्रिय रस है। और पतिंगा का सबसे प्रिय आकृति है, रूप। रोशनी को देख करके उस पर भी आकर्षित होता है, रूप देख करके। भ्रमर पतिंगा मृग, मृग क्या है? हिरन। शब्द का प्रेमी होता है, शब्द को सुनता है। भ्रमर पतिंगा मृग करी हाथी, हाथी को स्पर्श प्यारा है। मीन, मीन को गंध प्यारा है, वो गंध के चलते फंस जाती है भोजन के लालच में। दूर से ही वो भोजन के गंध को अनुभव कर लेती है, इसलिए उसी लालच में फंस जाती है। तो एक विषय के कारण ये पांचों प्राणियों का जान चला जाता है। और मनुष्य क्या है? मनुष्य को तो पांचों विषय चाहिए, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। तो स्वामी जी कहते हैं कि पंच विषय वा जाहि में, जिसको पांचों विषय प्यारा है, तो निर्बद्ध किमि जो, वह निर्बद्ध होकर के कैसे योग को करेगा, कैसे योगाभ्यास करेगा? इसीलिए कहा गया कि मन को रोकना है, क्योंकि मन का संबंध आत्मा से जब होता है तो इंद्रियों में क्रिया होने लगती है, और आत्मा जब मन के साथ मिल जाती है तो मन के स्वभाव को ग्रहण कर लेती है, वह भी अर्ध प्रवाही हो जाती है। हम लोग कहते ना कि आत्मा की धारा परमात्मा की ओर है, आत्मा की धारा परमात्मा की ओर, वहां सिद्धांत जो है वह फेल कर जाता है।
और मन के साथ मिल जाने से मन के स्वभाव के समान हो जाता है, अर्थ प्रवाही हो जाता है। और अर्थ प्रवाही होने के कारण क्या होता है कि इसकी शक्ति जो है, मन जो है उसकी शक्ति को लेकर के इंद्रियों के माध्यम से उनके विषयों में फंसा देता है। कैसा चेन कनेक्शन है, आत्मा, मन, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, और इंद्रियों के विषय जहाँ है वही तो संसार है। तो आत्मा की शक्ति संसार में प्रवाहित होने लगती है। आत्मा, मन, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय और बाह्य संसार, देखिए कैसा चेन कनेक्शन बना। और जब चेन कनेक्शन बनता है तो रिएक्शन होने लगता है। चेन कनेक्शन जब बन गया इस तरह से, आत्मा, मन, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय और संसार, तो संसार के कर्म होने लगे। मन संयुक्त क्रिय कर्म है, भक्ति है, आत्मधार। कहाँ भक्ति चला गया? भक्ति अब नहीं है। भक्ति जो आत्मा की धारा थी वह समाप्त हो गई। आत्मा तो मन के साथ संयुक्त हो गया, अब कर्मों में उलझ गया, कर्मों में लिप्त हो गया, कर्मों में रचा पचा हो गया, रच पच गया, अब परमात्मा भूल गया। लेकिन सिद्धांत तो सिद्धांत होता है। सिद्धांत जो है वह तो सिद्धांत होता है। सिद्धांत क्या है कि आत्मा की शक्ति जो संसार में प्रवाहित हो रही है मन के माध्यम से, तुम उसको उल्टो, तुम उसको उल्टो। कैसे उल्टो? तो सबसे पहले तुम मन को स्थिर करो, मन को स्थिर करो। और मन को जब स्थिर करोगे तो मन का स्वभाव है गमन करना, कहीं ना कहीं इसको रास्ता चाहिए, कहीं ना कहीं इसको रास्ता चाहिए। तो जब मन स्थिर हो जाता है, तो स्थिर होने का मतलब कि इसकी बाहर की धारा जो है स्थिर हो गई, समाप्त नहीं हुआ, स्थिर हो गई। हम समाप्त नहीं कहते हैं, हम स्थिर कहते हैं। तो जब स्थिर हो गई तो मन चाहेगा ना कहीं गमन करना। तो मन पहले बाहर की ओर गमन करता था, अब मन के यहाँ कहाँ गमन करने लगा? मन चाहेगा कि भीतर की ओर गमन करें हम। मन चाहेगा कि हम भीतर की ओर जाएं। और मन ही तो कैरियर है। मन जो है वही तो कैरियर है, वही तो आत्मा की शक्ति को कैरी करता है। तो मन जब भीतर जाएगा तो आत्मा की शक्ति भी भीतर जाएगी। मन जब बाहर जाता था तो आत्मा की शक्ति बाहर जाती थी, वही कैरियर था, अपने ऊपर बैठाए हुए था, घोड़ा और घोड़सवार की तरह था, घोड़ा और घोड़सवार की तरफ था। अच्छा, आप लोगों में से बहुत से व्यक्ति होंगे, आप लोग सभी आदमी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, आप पढ़े होंगे, आप इंजीनियरिंग के क्लास में मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन एक चैप्टर हम भी पढ़े हुए हैं। मॉड्यूलेशन इसलिए मुझे याद आया, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में कैरियर फ्रीक्वेंसी का खेल रहता था, कैरियर फ्रीक्वेंसी का खेल रहता था। और कैरियर फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी रहता है। निरंजन जी, आप इस चीज को समझते होंगे, पढ़े होंगे आप। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रहता है। तो डिस्टेंट एंड पर, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर किसी बात को करते हैं तो अपनी वॉइस से हमारा इंटेलिजेबल फ्रीक्वेंसी जो होता है 0.3 से 3.4 किलोबाइट्स होता है। आप लोग अपने विद्यार्थी जीवन की बात को याद करिए। हमारा जो स्पीच फ्रीक्वेंसी जो होता है 0.3 से 3.4 किलोबाइट। अब इतना स्पीच में हम यहाँ से बैठे हुए हजारों माइल दूर की आदमी को बात कैसे हमारा सुन सकता है? इतना जो, या तो हम उतना जोर से बोलें कि सुनाई पड़ जाए, या तो यदि नहीं जोर से बोलेंगे, नहीं सुनाई पड़ेगा तो उससे नहीं सुन सकता है। तो हमारे फ्रीक्वेंसी में इतनी ताकत नहीं है, स्पीच फ्रीक्वेंसी में इतनी ताकत नहीं है कि दूर बैठा हुआ व्यक्ति आपके बातों को, आपके वॉइस को पकड़ लेगा और समझ लेगा। तो उसके लिए डी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन होता है। मॉड्यूलेशन माने कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ उसको मिलावट किया जाता है। और वही कैरियर फ्रीक्वेंसी जब डिस्टेंट एंड पर पहुंचती है, जैसे मान लीजिए हम अमेरिका से बात कर रहे हैं इंडिया में किसी जगह पर, तो बीच में जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है तो वहां पर क्या करता है कि डीमॉड्यूलेशन होता है डिस्टेंट एंड पर। मतलब कि कैरियर फ्रीक्वेंसी से और स्पीच फ्रीक्वेंसी का अलग अलग बिलगाव हो जाता है। तो वहां पर आदमी जो है सो आपकी बातों को यहाँ से भेजा, वो मॉड्यूलेशन के द्वारा यहाँ से भेजा। तो उसी तरह से एक, हमें समझने के लिए इस तरह का उदाहरण आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा दिए कि भौतिक विज्ञान की दुनिया में भी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के द्वारा कैरियर फ्रीक्वेंसी से हम अपनी बात को दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो
मन क्या करता है, मन यहाँ पर भी कैरियर है। तो आत्मा की शक्ति को लेकर के जहाँ गया वहाँ आत्मा की शक्ति गई, तो आत्मा की शक्ति को संसार में लेकर के गया तो संसार का ज्ञान हुआ। और सिद्धांत है क्या कि शक्ति को जहाँ लगाइएगा वहीं का ज्ञान होगा। हमको कहते हैं ना कि बिजली को जहाँ लगाइएगा वहीं पर का कार्य होगा। तो आत्मा की शक्ति को जब संसार में ले गया तो संसार का ज्ञान कराया, और वही आत्मा की शक्ति जब भीतर की ओर जाएगी तो भीतर का ज्ञान होगा। शरीर के भीतर में बहुत से दृश्य जो हैं, बहुत विचित्र विचित्र दृश्य हैं शरीर के भीतर में। जो साधन अभ्यास करते होंगे वो समझते होंगे, शरीर के भीतर में बहुत बहुत तरह के दृश्य भी। तो संसार से भी अधिक, संसार में उतना सुंदर दृश्य कहाँ है, शरीर के भीतर में उतना सुंदर है। तो जब सुंदर दृश्य को देख लेगा एक बार, तो वह उससे कम सुंदर वाले दृश्य की तरफ वो नहीं जाएगा। आप देखिए, जैसे जो विद्यार्थी 40 वाट के बल्ब में पढ़ता हो और उसको एक दिन आप 60 वाट के बल्ब जला दीजिए, वह रोज रोज चाहेगा कि 60 वाट के बल्ब में पढ़ना। तो जो मन संसार के दृश्यों को देख करके लुभाता था, मन आत्मा को लुभाता था, आत्मा की शक्ति को लुभाता था, वह मन जो है अब भीतर में अंतर्मुखी हो गया। मन को शांत किए तो मन भीतर जाना चाहा, मन भीतर गया। कैसे भीतर गया? अपने से नहीं गया। वहां पर आपको दूसरी भूमि का उपदेश हुआ, वहां आपको गुरु उपदेश किया। मन को अंत अब देखा कि अब तो इसका मन स्थिर होने लगा। तो जब मन स्थिर होने लगे, सबको ऐसा होगा, जो भी व्यक्ति सुन रहे होंगे हमारी बात को, मैं बहुत साधारण बात बोल रहा हूँ, जो भी व्यक्ति सुन रहे होंगे वो ऐसा ही समझ रहे होंगे कि जब हमारा मन स्थिर हुआ तभी हमको दूसरी भूमि का उपदेश हुआ। और क्योंकि अब मन अंतर्मुख होना चाह रहा है, बाहर का रास्ता बंद हो गया, अब उसको भीतर का चाहिए। तो भीतर का रास्ता जो है गुरु उसको दिखा देता है, आपको गुरु उपदेश कर देता है। फिर वहां का भी जब दृश्य देख लेता है तो गुरु कहता है क्या कि चलो अब तुम और उससे आगे का दृश्य देखो। तो इस तरह से यह ज्ञान की भूमि है, और ज्ञान की भूमि के कारण इस तरह से होते होते हमारा जो ज्ञान का स्तर जो है वह भी बढ़ता चला जाता है। तो आत्मा और मन के संबंध से यही होता है। तो आत्मा और मन के संबंध से जब ऐसा होता है तो क्यों ऐसा होता है? आप सोचिए इस पर। मन के कारण होता है। अगर मन नहीं रहता तो आत्मा की शक्ति न संसार में कार्य करती, और संसार में यदि कार्य नहीं करती तो कैसे हम परमात्मा को जानते? मन अंतर्मुख हुआ तो आत्मा की शक्ति भी तो अंतर्मुख हुई। तो हम लोग कहते हैं ना कि आजकल ये साधना अभ्यास कर रहे हैं, इनका जो मन है अंतर्मुखी हो गया है। तो आपका स्वभाव और विशेषण बदलने लगेगा, आपके स्वभाव बदल जाए, आपकी बोलचाल बदल जाएंगे, आपकी सोचावट बदल जाएगी। ऐसा होता है। संत समाज में अनेकों व्यक्ति हैं, और उसी तरह से ज्ञान का स्तर भी बदल जाएगा, ज्ञान का स्तर बदल जाएगा। जैसे एक बार की बात है कि हम समझा रहे थे एक जगह, याद पड़ गया, समझा रहे थे कि आत्मा की स्थिति, देखिए यह भी बात याद आ गई, यह भी चर्चा का विषय बन गया आत्मा के बारे में, यह भी आत्म विवेचन आत्म तत्व विवेचन में आ जाएगा। आत्मा की स्थिति क्या है? आत्मा की स्थिति औपाधिक होती है। औपाधिक का मतलब हुआ कि दो मतलब स्थिति में एक साथ नहीं रहेगी। आत्मा चाहिएगा कि बंधन में भी रहे और मुक्ति में भी रहे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आत्मा या तो बंधन में रहेगी या तो मुक्ति में रहेगी। बंधन से मुक्ति में जाइए या तो मुक्ति से बंधन में आइए। मुक्ति में चाहिएगा कि परमात्मा का भी सुख है, संसार का भी सुख। हालांकि ऐसा नहीं होता है। हम समझ हम लोग डिस्कस करने के एवज में कहते हैं कि यदि आत्मा ये चाहे कि परमात्मा का भी सुख भोगें और संसार का भी सुख भोगें, ऐसा नहीं होगा। और संसार में रहते हुए संसार का भी सुख भोगें और आत्मा का भी सुख भोगें, यानी बंधन में भी रहें, मुक्ति में भी रहें। मुक्ति में यह सोचे कि हम मुक्ति में भी रहें, बंधन में भी रहें, ऐसा नहीं होगा।
इसीलिए कहा गया कि आत्मा की स्थिति औपाधिक होती है। औपाधिक माने बाइनरी स्टेट। बाइनरी स्टेट माने आइदर जीरो और वन, आइदर ऑफ द टू। तो लेकिन स्थिति के अनुकूल ही उसका ज्ञान होगा। स्थिति के अनुकूल ही उसके ज्ञान की भूमि बदल जाएगी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप कहते हैं क्या कि आत्मा दो स्थितियों में रहती है, या तो बंधन में या मुक्ति में, लेकिन हम तो देखते हैं क्या कि आत्मा कहाँ मुक्ति में रहती है, आत्मा को तो हम बराबर बंधन में ही देखते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि आत्मा को तो हम बराबर बंधन में ही देखते हैं। हमसे थोड़ा तर्क करने लगा। तो देखिए वह क्यों ऐसा किया। ज्ञान के स्तर के कारण किया। ज्ञान की, जिसको जैसा ज्ञान का भूमि रहेगा, जिसको जैसा ज्ञान रहेगा, जिस स्थिति पर पहुंचा रहेगा, उसी स्थिति का वह ज्ञान करेगा। प्रकृति संबंधित जीव का अशुद्ध जीव का ज्ञान, स्वामी जी स्वरवेद में लिखे हैं ना, प्रकृति संबंधित जीव का अशुद्ध जीव का ज्ञान। जैसे जीव का संबंध यदि प्रकृति से रहेगा तो वह ज्ञान उसी तरह की करेगा, प्राकृतिक ज्ञान करेगा। अशुद्ध जीव का ज्ञान, यदि जीव जो है अपनी विशुद्धावस्था में चला जाएगा, शुद्धावस्था में चला जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, यानी प्रकृति से संबंध छूट जाएगा, तो वहां का ज्ञान अलग है। वहां का ज्ञान अलग है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि प्रकृति संबंधित जीव का शुद्ध जीव का ज्ञान, अयुक्त जीव और ब्रह्म का शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान। देखिए कैसे लाइन पंक्ति को पकड़िए, स्वामी जी को लिखे कि प्रकृति संबंधित जीव का शुद्ध जीव का ज्ञान, अयुक्त जीव और ब्रह्म का, ब्रह्म और जीव का, जब ब्रह्म और जीव जब युक्त हो गए तो उस समय का ज्ञान, एक शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म का जो शुद्ध अपना ब्रह्म जो है अपनी स्थिति में जब रहती है तो उस समय का ब्रह्म के अंदर का ज्ञान देखिए कैसा है। तो चारों अवस्थाओं में जब चार तरह का ज्ञान हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा उसी स्तर से बोलेगा ना, उसी स्टेटस से बोलेगा ना, उसका ज्ञान का स्टेटस क्या है। तो मैक्सिमम आदमियों का संसार में प्रकृति संबंधित जीव का बस यही रहता है, प्रकृति से संबंधित। इसलिए हम जो भी ज्ञान, जो भी बात करेंगे वैसा बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि स्वामी जी कहते हैं क्या कि हमारे शिष्यों के पास एक तराजू है। हमारे शिष्यों के पास एक तराजू है। उस तराजू से हमारे शिष्य तौल लेते हैं कि कौन संत क्या कह रहा है, कौन महंत क्या कह रहा है, कौन महात्मा क्या कह रहा है, कौन साधु क्या कह रहा है। तो स्वामी जी के ज्ञान का यदि तात्विक अर्थ आप समझ जाएंगे, स्वरवेद का तात्विक और अध्यात्म का तात्विक अर्थ समझ जाएंगे, अर्थ भी बाह्य तत्व ज्ञान हो जाएगा, तो आप बात को समझने लगिएगा कि कौन संत क्या कह रहा है, कौन महंत क्या कह रहा है। आप जब समझ जाएंगे कि नहीं, इंद्रियों का राजा मन होता है, इंद्रियों का राजा मन होता है, इंद्रियों का संचालक मन है, क्योंकि मन जो है उसकी सहगामिनी है इंद्रियां। इंद्रियों से वो चाहे तो कुछ भी करा सकता है। मन के मत में मत रहियो, आ जीते जी मरवा देगा, ऐसा गीत है एक। ऐसा एक गीत है, हम कहीं सुन रहे थे, मन के मत में मत रहियो। मन उसको वहां कह रहा है कि मन के मत में मत रहिए, नहीं तो जीते जी आपको मरवा देगा। तो मन ऐसा जीव का शत्रु है कि आपको कुछ भी करा सकता है। कैसे कराएगा? इंद्रियों के द्वारा कराता है, इंद्रियां उसकी सहकामिनी होती है। तो इस अवस्था में, इस अवस्था को जब कोई प्राप्त करेगा तो वह तो बात प्रकृति मंडल का जो सिद्धांत है, या तो उसका ज्ञान उसको हो जाएगा, या तो ज्ञान नहीं होगा। तो अब वह इसी तरह की बात करेगा जैसे वह हमसे बात कर रहा था, तर्क कर रहा था कि मन तो सदा बंधन में ही रहता है। हमको, आपको, सबको स्वरवेद का ज्ञान है, स्वामी जी की अमृतवाणी सुनते हैं, सत्संगों में जाते हैं, तो हम लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मन जो है जो बंधन में रहती है, या तो स्थिति उसकी मुक्ति की रहती है। तो या तो बंधन में रहे या तो मुक्ति में रहे। तो इस तरह से
आत्मा का ज्ञान जो है स्थिति विशेष के कारण भूमि के भेद के अनुसार स्टेटस में जब डिफरेंस हो जाता है तो उसके अनुसार नॉलेज में भी डिफरेंस हो जाता है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि चार भेद हैं ज्ञान के, भूमि भेद से ज्ञान। चार भेद हैं ज्ञान के। स्वामी जी ने यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर दिया कि ज्ञान चार प्रकार के उसके भेद हैं। और वो भेद क्यों ऐसा है? क्योंकि भूमि भेद से ज्ञान, उसका स्तर अलग अलग है। एक का स्तर कौन है? एक प्रकृति से मिला हुआ ज्ञान है, एक शुद्ध जीव का ज्ञान है, एक जीव और ब्रह्म का ज्ञान है मिश्रित ज्ञान, और एक शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। तो चारों ज्ञान चार प्रकार के हो गए, और चारों चार प्रकार के इसलिए हो गए कि भूमि भेद से ज्ञान। वहां भूमि ज्ञान का भूमि जो है सो बदल गया। मंत्र दृष्टा ऋषि जाने ही यह रहस्य विज्ञान। स्वामी जी कहते हैं यह विज्ञान का रहस्य जो है, यह अध्यात्म क्या है? अध्यात्म एक विज्ञान है, अध्यात्म चेतन विज्ञान है। इसके रहस्य को जानना समझना सबका परम कर्तव्य है, सबका परम कर्तव्य है। इसीलिए हम लोगों को सत्संग में जाना चाहिए। और और भी कुछ बातें बताने को थी आत्म तत्व विवेचन में, फिर हम लोग इसकी चर्चा आगे के सत्संग में करेंगे, आत्मा से ही संबंधित। अब जितना चर्चा आज और पिछले शनिवार को हो चुका, उस चर्चा को हम लोग नहीं करेंगे। फिर आगे और कुछ आत्मा का फीचर्स के बारे में हम लोग, आत्मा की अवस्थाएं कितनी होती हैं, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान कैसे, वह जागृत अवस्था में कैसे ज्ञान होता है, सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान का आधार क्या है, तुरिया अवस्था में क्या है, तुरियातीत में क्या है, आप्त में क्या हो जाता है जोगी को, स्वप्न अवस्था में कैसे होता है। इस तरह इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अवस्था भेद, जब अब भूमि भेद और अवस्था भेद आ गया तो मुझे याद पड़ गया कि जो भी अवस्था भेद से ज्ञान में भेद हो जाता है, इसकी चर्चा हम लोग फिर आगे के सत्संग में फिर इसी विषय को आत्म तत्व विवेचन करेंगे। मैं निरंजन जी से आग्रह करता हूं कि फिर आप इसी विषय को रखेंगे, हम लोग आगे का विषय आत्मा के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। इसका बाह्य तत्व ज्ञान होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं क्या कि हमारे सारे शिष्य पंडित हैं, जो आत्मा को अनुभव तो नहीं किए हैं वह बात अलग है, लेकिन आत्मा के बारे में जानते हैं, इसलिए हमारे सभी शिष्य जो हैं पंडित हैं। तो समय तो कितना हो गया? 11:40 जी का जी समय हो गया। जी ठीक है, अंकल जी, मैं हाँ। मैं अब यहीं पर विराम देना चाहूँगा। और अंत में सभी गुरु भाइयों को, जो भी गुरु भाई गुरु बहन इस सत्संग में उपस्थित थे, सबको एक बार पुनः नमन करते हुए, सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, मैं अब आज अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, बहुत सुंदर लगा सुन करके आपकी वाणी और सत्संग। आपने कितना सही बोला कि विहंगम योग में जब हम जुड़ते हैं तो हमारे पास जो है एक प्रकार का तराजू हमारे पास आ जाता है। और जिन भी महापुरुषों की हम वाणी सुनते हैं, हम अपने आप को उस तराजू से नाप लेते हैं और समझ जाते हैं कि कौन सी वाणी हमारे लिए लाभदायक है, कौन सी वाणी जो है हमें बस सुन लेना चाहिए। पर हमें कभी द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, हमें कभी निष्पक्षता रखनी चाहिए। जब भी हम किसी भी महापुरुष के बारे में सुन रहे हैं तो हमेशा निष्पक्षता होनी चाहिए। हमें बस ये देखना चाहिए कि हमारे पास तराजू है, हमारे गुरु ने, सदगुरु ने हमें तराजू दे रखी है, और उस तराजू के अनुसार जो है हम ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। और इसका ज्ञान का पूरा मतलब ही यही है कि हम अपने विवेक को कैसे जागृत कर सकें। तो बहुत सुंदर लगा, और मैं इसी के साथ मैं इस मंच को खोलना चाहता हूं। और जिन भी गुरु भाई गुरु बहन को प्रश्न हो वह कृपया सामने आए और प्रश्न करें। जय सद्गुरुदेव। मैं रंजनी बोल रही हूँ। मेरा एनपी सिंह अंकल जी से एक प्रश्न है। जैसे हम कहते हैं राइट, आत्मा नित्य है, हमेशा से है, और चार चेतन चेतन तत्व है। तो लाइक ये समझना मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि आत्मा नित्य है, बट परब्रह्म जो सबका आधार है, सब सर्वव्यापी है, तो परब्रह्म भी है, आत्मा भी है, नित्य अनादि काल से। तो वो कैसे है आत्मा फिर
उसका कुछ ये सोर्स नहीं है, जब लाइक एज पर माई अंडरस्टैंडिंग कि आत्मा ये परब्रह्म सबका सोर्स है, तो आत्मा का कोई सोर्स नहीं है। लाइक आत्मा हमेशा से ही है, आत्मा को किसी ने बनाया नहीं है। लाइक वो नित्य ही है, हमेशा से ही रहा है। लाइक जो अनलिमिटेड जो आत्मा है, इन्फानाइट आत्मा है, वो हमेशा से ही है। परब्रह्म भी हमेशा से ही है, काल भी हमेशा से ही है, नित्यानंद सदगुरुदेव भी हमेशा से है। तो वो थोड़ा मुझे वो अभी तक को ना अंडरस्टैंडिंग थोड़ा वो एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है कि आत्मा नित्य है। मतलब कुछ है नहीं, आदिकाल से है, हमेशा से हम है ही वैसा। तो उसका थोड़ा प्रकाश डाले तो थोड़ा अच्छा रहेगा। थैंक यू। तो जी अंकल जी। जी आप तो स्वयं कहती हैं कि आत्मा नित्य है, तो हाँ जी, आपको वही। क्या माने इस पर? हाँ, तो क्या वही मुझे नहीं तो हो रहा आप है कि तो क्यों है आपको नहीं। ऐसा लगता है क्या हाँ, कि आत्मा नित्य नहीं है? मैंने कैसे मैंने इसकी नहीं मुझे ऐसा लगता इस है। पर जी हैं? जी, मुझे ऐसा लगता है पर ब्रह्म है वो, लाइक सबका लाइक वो सोर्स है, तो उनसे क्यों नहीं हम है लाइक आत्मा, हम अलग, लाइक हमेशा से क्यों नहीं लाइक नहीं, अलग ही है। आप जो हैं, हम्म। अभी अभी हम बोले थे ना आपको जी कि दो पक्षी एक वृक्ष पर सदा जी। निरंतर वास। तो आत्मा तो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है ही, आपको प्राप्त हम्म। है। प्राप्त को ही प्राप्त करना है आपको। आपका एम क्या है? परमात्मा जो है, यहाँ तक कि आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा विद्यमान है, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। जो वस्तु आपको प्राप्त है, सबसे बड़ी भारी विडंबना क्या है कि जो वस्तु हमको प्राप्त है, वो वो हमको मालूम ही नहीं है कि वह हमको प्राप्त है। प्राप्ति की प्राप्ति करनी है, जो आपको प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है। एम यही है, यही उद्देश्य है मनुष्य जीवन का। गठरी सबकी लाल है, सब कोई साहूकार, आ गांठ खोल देखा नहीं। समझी ना? तो जी जी। कबीर साहब कहते हैं कि सबकी गठरी लाल है, आ सब कोई साहूकार। कहने का मतलब कि परमात्मा सारे आत्माओं के अंदर है, हम्म। सारे आत्माओं के अंदर है। लेकिन आपको वही तो जुक्ति जानना है, उसी जुक्ति का नाम तो ब्रह्म विद्या विहंगम योग है। स्वामी जी इसी चीज को बताने के लिए तो आए हैं कि आपको जो प्राप्त है वह कैसे आपको प्राप्त होगा, उसका ज्ञान कैसे होगा। प्राप्त को प्राप्त करना है, प्राप्ति की प्राप्ति करनी है। आप नित्य तो हैं ही, आप बंधन में भी रहिएगा तो नित्य ही रहिएगा, और मुक्ति में भी जाइएगा तो नित्य भी रहिए, नित्य ही रहिएगा। बंधन में भी हमारा संबंध प्रकृति के साथ अवश्य है, लेकिन हमारा नित्य जो है गुण, वह कहीं लूज हम नहीं किए हैं, हमारे साथ है, हमारे साथ नित्यता का गुण है। लेकिन हमारा संबंध प्रकृति के साथ हो गया है, तो जड़ और चेतन का संबंध हो गया है, नित्य और अनित्य का संबंध हो गया है। वही तो करना है, यही तो ज्ञान कहता है ना, यही तो हमारा एम है ब्रह्म विद्या विहंगम योग का। और कबीर साहब यही कहते हैं कि यह चीज सबको है, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ है, आपके साथ है और किसी अन्य के साथ नहीं है। जितनी भी आत्माएं हैं सब, इसलिए न कहता है कि परमात्मा जो है सर्वाधार है, सबका आधार परमात्मा है, सबका आधार परमात्मा है। क्यों आधार? ऐसा थोड़े है कि वो कोई हाथ बढ़ाए हुए है, उस पर वो आप कोई बैठा हुआ है। इस आधार ऐसा नहीं, इसका आध्यात्मिक मीनिंग है सर्वाधार, सबका आधार। वह परमात्मा जो है आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से, यानी आत्मा के अंदर में भी एक दूसरी आत्मा आप कह सकते हैं बैठा हुआ है, आत्मा के अंदर में भी एक आत्मा है। स्वामी जी से एक बार कोई पूछा कि आप लोग कितने व्यक्ति हैं, तो स्वामी जी भोजपुरी बोलते थे। आप भोजपुरी यदि समझती होंगी तो हम उनकी बात को भोजपुरी में कहेंगे। स्वामी जी बोले कि एगो हम बानी, आ एगो ई बारन, आ एगो ई बारन। ऐसे ही बोले स्वामी जी। मन लिखा हुआ स्वामी जी सफल देव जी महाराज की बानी, बोले कि कई आदमी बानी, तो स्वामी जी कहने कि एगो हम बानी, आ एगो ई बारन, आ एगो ई बारन। वो गिना दिए, माने कि आत्मा के भीतर परमात्मा को भी कह दिए, आत्मा को भी कह दिए, और गुरु को भी कह दिए। गुरु के बारे में बोले कि एगो ई बारन, अपने गुरु के बारे में बोले। गुरु है और आत्मा है और परमात्मा है। तो नित्य अनादि सदगुरु है, सदगुरु का ज्ञान है, और आप हैं और परमात्मा है। तो सदगुरु जो है वो आपको, यही तो सदगुरु का ज्ञान है ना, कि आत्मा के अंदर जो अंतरात्मा है जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, जुक्ति नहीं मालूम है, टेक्निक नहीं मालूम है ना,
घी के अंदर तो मक्खन है ही, लेकिन मथना पड़ेगा ना, जो टेक्निक है ना उसका। तो इसीलिए वो नित्य है, उसके नित्यता में कहीं कोई कमी नहीं है, और कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए इस पर। आत्मा ऑलवेज नित्य है, नित्य का नाश कभी नहीं होता है। जो नित्य है वह नित्य है, उसका कोई कारण नहीं है। जो उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो कैसे हम और आप कह सकते हैं कि उसकी उत्पत्ति वहां से हुई है? परमात्मा कब से है, कब तक रहेगा, कब नहीं था, यह कहना बड़ा मुश्किल है, कैसे कोई कह सकता है? तो इसी तरह से नित्य पदार्थों का यह कहना मुश्किल है कि कब से है, कब तक रहेगा। वो नित्य है, उसका नाश, वो अजन्मा है ना, उसका जन्म ही नहीं हुआ है, तो कैसे कहा जाए? तो जिसका जन्म होता है वो तो प्राकृतिक जगत है, जहाँ जन्म और मृत्यु, उत्पत्ति और विनाश जहाँ होता है, वो तो संसारिक भौतिक जगत है। लेकिन इसी भौतिक जगत में हम फंसे हुए हैं ना। आपको यहाँ से गुरु को निकालना है, यहाँ से निकालेगा तब तो आप उसको जानिएगा। आपकी शक्ति जो संसार में फंसी हुई है, इसी शक्ति को तो उसकी दिशा को पलट देना है, उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन था वही तो बैकवर्ड रिवर्स हो गया। वही तो अंतर्मुखी कहते हैं ना हम लोग, बहिर्मुख और अंतर्मुख। तो आपकी शक्ति जहाँ बहिर्मुखी थी, अर्ध प्रवाही था, बाहर संसार की ओर प्रवाहित हो रहा था, वही तो शक्ति को उलट करके गुरु क्या करता है कि भीतर की ओर ले जाता है। और परमात्मा भीतर में ही है ना। तो उसके पहला बैरियर तो स्वयं आप हैं। आप अपने को जब तक नहीं जानिएगा, परमात्मा को नहीं जानिएगा। यही सिद्धांत है कि आत्मा जब तक अपने को नहीं जानती है, तब तक वह प्रभु को नहीं जानती है। और आत्मा तो शरीर के भीतर में है, तो इसीलिए वो भीतर गुरु ले जाएगा ना, आपको भीतर का तो दर्शन कराएगा। लेकिन भीतर के दर्शन कराने में बहुत सारे माइल स्टोन्स हैं, उसको क्या करिएगा, उससे तो गुजरना ही पड़ेगा ना। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि प्रथम भूमि, द्वितीय भूमि, तृतीय भूमि जो है, प्रकृति मंडल का ज्ञान है। लेकिन यह भी ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वो तो रास्ते में है ना, उसको रास्ते से हटाया कैसे जाएगा? वो तो माइल स्टोन्स हैं, जर्नी में है वो, तो उसको तो आपको ओवरटेक करना पड़ेगा। तो यही है। आप ऐसा नहीं समझिए कि नित्य है तो नहीं, कैसे नित्य है? नित्य तो है ही, ये हमेशा नित्य है। कैसे नित्य का है? जो नित्य है वह नित्य है, जो अविनाशी है वह अविनाशी है। बहुत बहुत सुंदर अंकल जी। रंजनी जी, आपको थैंक यू। आपको शायद सेटिस्फैक्शन हुआ होगा जवाब जी से। जी जी। और यह वो प्रश्न भी बहुत है गूढ़ कि प्रश्न है, जैसे, इसको। हाँ, हाँ। सूरज में बोलते हैं कि जो जैसा वस्तु है वैसा ही जानना चाहिए। हाँ, वैसा ही, जो डाउट तो वस्तु ऐसा जैसा आता रहे है, तैसा बट वाको नित्य जान, है तो है ही अरूप बोध जैसे। निर्भ्रांत है, संशयहीन सज्ञान। जी हाँ जो हाँ, तत्व इसमें। समझ लिया वो समझ लीजिए हाँ, कि ये सब चीज प्रश्न ही नहीं रहेगा रंजनी जी प्रश्न जी। नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि प्रश्न का होना बहुत हाँ आवश्यक है, जिज्ञासा होनी चाहिए। हाँ, जिज्ञासा जिज्ञा बिल्कुल होनी चाहिए। वही हाँ, कई कई बार मैंने सुना है, साधक लोग बात करते हैं कि स्वामी जी से मिलने जाने से पहले पूरा एकदम लिस्ट का, क्वेश्चन का लिस्ट बनाते हैं। मैं स्वयं भी बना के रखा रहता था। और लेकिन वहां जिज्ञासा पहुंचे तो यहाँ पर खाली हो। गोड़ नजर आ रहा है, सारा प्रश्न जो है माथा में आ ही हाँ। नहीं रहा है। हाँ, तो यहाँ पर खाली लेकिन हम चरण आपको एक नजर आ रहा बात है। ही कहेंगे कि बहुत से हम्म, लोग तर्क करते हैं, तर्क का स्थान अध्यात्म में नहीं है। जी। वहाँ लोग वाद विवाद करने लगते हैं। नहीं, जिज्ञासा का समाधान होना चाहिए। इस इस दृष्टिकोण से जिज्ञासा उत्पन्न होना चाहिए किसी के अंदर, और जिज्ञासा को मैंने अर्पित भी करना चाहिए, उसको जिज्ञासा मैं बताना तो मैं चाहिए। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर जो सत्संगी जो ग्रुप है अंकल जी, हम्म। और आप जो हैं वाइकिपीडिया हैं हम सबके लिए। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं है, सब स्वामी जी हैं, और गुरु है। हाँ, नहीं नहीं, हाँ तो स्वामी जी ने ही आपको यहाँ पर वाइकिपीडिया हाँ। के स्वरूप में अवतरित कर दिया है, स्थापित कर दिया हम्म। है। तो बहुत कितना बढ़िया आपने बोला। बड़े बड़े स्वामी जी ने बोला कि एक हम बानी, एक ही हवन, हाँ एक ऊ हवन हाँ है। हाँ, 3 आदमी को बताए। एक ये गुरु तो को भी बता दिए। हाँ हाँ। देखिए, जो संत की वाणी जो होती है, बहुत माने रहस्यात्मक होती है। जी। हम्म। तभी और न जो ये कबीर समझ साहब लिया, कहते थे। कितना आसान से मतलब समझाने का प्रयत्न किया है स्वामी जी ने कि एक हम बानी जो कि परमात्मा है, हाँ एक ही हवन, एक ही हवन। और जबकि हाँ। परमात्मा ही व्याप्त है इन सब में, उन्हीं के स्वरूप हैं ये सब, और सिर्फ उन्हीं तक पहुंचना है। तो यही है। और इसी पर हमारा एक प्रश्न आता है अंकल जी कि जो हम लोगों ने भूतों की बात की थी, पंचभूतों की, जिनका प्रादुर्भाव होता है
प्रकृति परमाणुओं से और सत्व रजस तमस से जो है इन सब ये आकाश की रचना होती है, उसके बाद वायु की रचना होती है, फिर अग्नि, जल, पृथ्वी, और उसके बाद जो है जीव का प्रकट होता है, जीव प्रकट होते हैं। 84 लाख योनि जो बोलते हैं, या ज़्यादा या कम जो भी कहें, तो वो प्रकट होते हैं और उसके बाद उनका विनाश भी होता है। तो ये जो डार्विन जो थियरी होता था जहाँ पे कि एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म आया, वहाँ से जो है एक ये बड़ा होता चला गया और उसके बाद मैमल बना और ये वो। तो हमें लगता है कि आप आपका क्या इसमें कोई मतलब वो क्या देखिए, कहना वो जो चाहेंगे? आप जो जी। बात कर रहे हैं वो डार्विन्स थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, वही ना जी, 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 है? जी, जी। डार्विन्स थ्योरी हाँ, ऑफ बायो बस, हम बस, लोग भी बस। पढ़े हैं विद्यार्थी जीवन में। जी। तो एक्चुअली डार्विन जो था उसका भी सोच सही था। वो जो इवोल्यूशन की जो बात करता है ना, क्योंकि अब उसको ज्ञान तो स्वामी जी वाला ज्ञान तो उसको नहीं था ना। जैसे जी। मान ली तो नहीं था, तो लेकिन वो जितना सोच सकता था वही प्रकृति संबंधित जीव का, हम बोले ना अभी प्रकृति संबंधित जीव का, शुद्ध जीव का ज्ञान, तो जो इसका जैसा स्तर रहेगा उसको उपलब्धि उसी तरह की होगी या उसी तरह का बात करेगा। जैसे देखिए, आपका आपका प्रश्न का उत्तर हम एक और तरह से देना चाहेंगे। आइंस्टीन को तो ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। आइंस्टीन को तो जानते ही हैं आप। जी, जी। आइंस्टीन जो क्या था कि आइंस्टीन अपने जीवन के अंतिम में, आप सुने भी होइएगा यार, वो जानते हैं अंत में जब उसको कुछ पता नहीं चला इस यूनिवर्स के बारे में, तो वो अंत में उसको लगा, क्यों उसको ऐसा लगा, मैं भी इस बात को सोचता हूँ कि आइंस्टीन को लगा तो सही लगा ही। वो लिखा क्या कि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, ऐसा लिख दिया वो। आप सुने हैं इसको कि नहीं? एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। तो उसने ठीक वाइब्रेशन तो है ही ना, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, उसने गलत क्या सोचा? लेकिन उसने ऐसा या ऐसा सोचा तो वो कल्पना से ही सोचा या अपने ज्ञान के आधार से सोचा? उसने वो तो इतना आविष्कार किया था कि उसका स्तर बहुत ऊंचा था, अनसाधारण साइंस के विद्यार्थी से वो अलग था। तो बात भी तो सही है, उसने सोचा तो सही सोचा। स्वामी जी भी तो कहते हैं कि अक्षर माही कंप है। अक्षर ये सारे जो सृष्टि में संचालक है सृष्टि का, तो अक्षर को स्वामी जी कहे हैं ना। स्वामी जी अक्षर को बोले हैं ना कि अक्षर जो है उसी में कंप है, अक्षर में कंप है। और अक्षर जो है चेतन मंडल, चेतन महामंडल है जिसमें कंप है, और उसी के कंप से इस संसार में कंप हो रहा है, संसार प्रकृति के परमाणुओं में कंप हो रहा है। तो वो तो कितना सही वो सोचा। यदि वो स्वामी जी का शिष्य रहता तो हम समझते हैं कि वो जरूर समझ जाता कि अक्षर क्या होता है। तो लेकिन सोचा तो कि अब स्वामी जी कहते हैं अक्षर माही कंप है, माया जोग विकास, और सृष्टि के प्रादुर्भाव है अक्षर जोग प्रकाश। स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं ना कि सृष्टि के प्रादुर्भाव है। इस सृष्टि के उत्पन्न होने का कारण जो है अक्षर है, अक्षर का कंप है। अक्षर में कंप यदि नहीं रहता तो वह प्रकृति के परमाणुओं में क्यों कंप पैदा कर देता, कैसे करता? या प्रकृति के परमाणुओं में कंप कैसे होता? प्रकृति के परमाणुओं में आंदोलन कैसे, टर्बुलेंस कैसे क्रिएट होता? अक्षर के ही कारण तो हुआ। तो डार्विन जो था उसका भी इवोल्यूशन का जो सोचा वो अपना जगह पर ठीक ही था। आज सृष्टि का इवोल्यूशन हम लोग जब स्वामी जी के ज्ञान से नहीं जुड़े थे तो हम लोग भी तो वही सोचते थे कि वो बम्बार्डमेंट हुआ परमाणुओं का और ऐसे हुआ सृष्टि, वो हुआ। तो बिग बैंग थ्योरी पढ़ते थे हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में, आप लोग भी पढ़े होइएगा। ऐसा हमको तो उतना अब याद नहीं है, लेकिन नाम मात्र का याद जी, रह गया, जी, जी। स्मृति शेष रह हुँ, गया है। तो जी। जो भी सोचता है वो अपने स्तर से सोचता है, उसके भी स्तर हुँ, को गलत हम लोग क्यों कहेंगे? वो ठीक ही सोचा। जी। हाँ, क्योंकि ज्ञान उतना तो नहीं, उसका डेवलप ज्ञान नहीं था ना। जी, तो क्या क्या तो कहीं उसके न साथ कहीं लाचारी थी ना, इतना ही वो सोच ही जी। सकता था। हुँ, हाँ, लेकिन कभी भी स्वामी जी नहीं लिखे हैं कि आदमी जो था सो बंदर था। स्वामी जी कहीं लिखे हैं? हुँ। जी, कहीं तो जी, नहीं जी। लिखे हैं। तो हम लोग लेकिन यानी पढ़ते कि हैं। जीव जो है प्रकट हो जाते होंगे ना, जैसे आपने जो बताया था कि इंद्रियाँ जब डेवलप हो जाती हैं, देखिए, उसके प्रकट बाद जीव जो है प्रकट हुँ, और जब प्रकट की बात आप किए
तो हम यहाँ पर आपको ही कहें कि देखिए, प्रकट कौन होता है? प्रकट वही होता है जो गुप्त रहता है। जो जी प्रकट वही होता है जो गुप्त रहता है। जैसे जो अपीयर और डिसअपियर की बात आप कहिए कि अपीयर कौन होगा? जो डिसअपियर्ड स्टेट में रहेगा, है, जो गुप्त अवस्था में रहेगा। अक्षर जो है सृष्टि में, जब ये सृष्टि है, सृष्टि संचालित है, तो इसमें अक्षर प्रकट है। अक्षर के कारण ही सारी सृष्टि चल रही है, सृष्टि का संचालन हो रहा है। लेकिन जैसे ही अक्षर को गुप्त कर लेगा ईश्वर अपनी इच्छा से, परमात्मा अपनी इच्छन शक्ति से जैसे ही अक्षर को गुप्त कर लेता है, ये सृष्टि की धारक शक्ति समाप्त हो जाती है और सृष्टि प्रलय में बदलना शुरू हो जाता है। स्वामी जी का सिद्धांत यह है। और फिर कैसे सृष्टि उत्पन्न होती है? सृष्टि के कारण तीन है, प्रकृति ब्रह्म। अब एक दिन और सत्संग में यह भी किया, सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है इसका बृहत रूप से एक दिन हम लोग चर्चा जी करेंगे, जी जी, समझे ना? बहुत अच्छा रहेगा। जी सृष्टि जी। के कारण तीन है, प्रकृति ब्रह्म और जीव, हम्म, समझे ना? जी जी तो जी जीव के, जी। अगर जीव नहीं रहते तो यह सृष्टि बनती नहीं बनती। हम्म इसीलिए तो हम्म, परमात्मा पहले निर्जीव सृष्टि बनाता है। पहले परमात्मा निर्जीव सृष्टि बनाता है। ग्रह, जी उपग्रह, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब उत्पन्न होते हैं। ये सब प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं, समझे ना? प्रकट हम्म, क्यों होते हैं? क्योंकि ये परमाणु रूप में थे, गुप्त थे ये। अगर नाश हो जाता है इनका तो फिर उत्पन्न कैसे होते? जी। आते कैसे? गुप्त थे तभी तो प्रकट हुए हैं। बहुत अच्छा है, अगले एक सत्संग में हम लोग इसको कवर करेंगे। और हाँ अब जो है हम लोग ऑलमोस्ट होने वाला है समय। तो हाँ। यदि कोई और प्रश्न नहीं है तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं सत्संग। और शांति पाठ करते हैं। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति में शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति में शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्वे अशांति। देव सदा फल शांति में, शांति शांति सुख शांति। जय सद्गुरुदेव। तो बहुत अच्छा रहा आज का सत्संग। और अब हम यहीं पर विराम डालते हैं। और आप सबका जो है वीक हफ्ता जो है मंगलमय रहे। और हम फिर अगले वीक मिलेंगे। जय सद्गुरुदेव।